बिल्कुल। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले जो हमारा 5th डे है 5 डेज मास्टर क्लास का, उसके ऊपर हम बात करने वाले कैसे आप कर सकते हैं क्लोजिंग इंस्टेंट वे में। जैसे आपने कल सीखा था कि इनविटेशन करते हैं, कैसे करते हैं, वेबिनार के अंदर कैसे उनको इनवाइट करते हैं ना, पेन पॉइंट कैसे फाउंड आउट करते हैं। तो अब उसके बाद प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने के बाद क्लोजिंग कैसे करनी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अभी तक हमने लीड जनरेट करी, क्वेश्चनिंग करी, कॉल पे बात की, जो प्रेजेंटेशन गई, वो सब कुछ कहाँ पे खत्म होता है, क्लोजिंग के अंदर। अगर हमारी क्लोजिंग सही से नहीं हुई तो फिर जो अपने पहले स्टेप्स फॉलो किए वो किसी काम के नहीं है ना। अगर पर 200 लीड्स आ रही है, अगर हम इन्विटेशन भी करेंगे, क्लोजिंग कुछ नहीं हो रही, तो उससे कोई फायदा नहीं, चाहे फिर 200 चाहे 400 या 1000 लीड्स भी है ना। तो हमारा मेन पॉइंट क्या, हमारा मेन मोटिव क्या होता है, क्लोजिंग करना, कि हम उनको अपने साथ ज्वाइन करवा सके और उनकी लाइफ में कुछ हम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से डाल सके, हो चाहे नॉलेज हो, चाहे फिर फाइनेंस हम उनको बेनिफिट दे सके, चाहे फिर हम उनको किसी भी तरीके से उनकी लाइफ के अंदर हेल्प कर सके, है ना। सो मैं चाहूंगा कि आप सारे इस ट्रेनिंग सेशन को लास्ट तक अटेंड करो। किस किस ने अपने साथ डायरी और पेन ले लिए, ठीक है, बता दीजिए किस किस ने अपने साथ डायरी और पेन ले लिए, किस किस ने अपने साथ डायरी और पेन ले लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो यहाँ पे आयुष जी ने क्वेश्चन पूछा कब होगी ट्रेनिंग, देखिए जो हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग है वो होगी, क्योंकि ये नहीं कि हमारी लास्ट इंट्रैक्शन होगा सबका, इसके अलावा भी हमारी ट्रेनिंग होगी, लेकिन वो उसका कोई फिक्स डेट नहीं होती, ठीक है। जिस भी टाइम हम फ्री होते तो आपको कुछ ये डेज पहले आपको इन्फॉर्म कर दें कि इस टाइम ट्रेनिंग होने वाली है, तो उस ट्रेनिंग के अंदर आप सारे आ सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारे 5 डेज मास्टर क्लास के मेंबर्स अब तक रहे हैं वो सारे उस ट्रेनिंग के अंदर आ सकते हैं और अपने जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं वो आप पूछ सकते हैं, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग की साइड, चाहे वो लीड जनरेशन के ऊपर, चाहे वो किसी भी टॉपिक के ऊपर होगी। सो सबने अपने साथ डायरी पेन ले लिया, टाइप यस, देन हम स्टैंड को स्टार्ट करते हैं, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, है ना। सो मुझे बता दीजिए सबने अपने साथ डायरी पेन ले लिया है, ओके। देन हम इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, सीधा हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, हम सीधा चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, बिल्कुल। सो चलिए हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ और हम करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। बिल्कुल। So how to talk with prospect after showing him presentation? प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद कैसे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात करनी है, अब हम उस टॉपिक के ऊपर काफी डिटेल में बात करने में। तो आपको कोई भी बीच में, ठीक है, कोई भी चीज समझ में ना आए, कोई भी चीज में इश्यूज आए, तो आप इमीडिएटली अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए। बिल्कुल भी वेट मत करना कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पूछ लूंगा। और कोई छोटा क्वेश्चन है जिसको मैं इमीडिएटली आंसर उसका दे सकता हूँ तो आप उसी वक्त पूछते। कोई लंबा टॉपिक है जिसके बारे में जो आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है कोई, है ना, तो उसको आप ट्रेनिंग के लास्ट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और ट्रेनिंग में लास्ट आप सबके लिए सरप्राइज भी है, जो काफी लोगों ने उसकी रिक्वेस्ट भी की थी मेरे से, तो लास्ट आप सबके लिए सरप्राइज भी होने वाले, ठीक है, जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आपके लिए भी और आपके बिजनेस के लिए भी, ओके। सो हाउ टू टॉक विद प्रोस्पेक्ट आफ्टर शोइंग हिम प्रेजेंटेशन, वेबिनार या फिर प्रेजेंटेशन वीडियो, फिर फेस टू फेस, जिस तरह भी आप प्रेजेंटेशन दिखाते हैं उसके बाद आपको उनसे कैसे बात करनी चाहिए और कैसे उनको क्लोजिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। फर्स्ट, ओके, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है यहाँ पे, प्रिपेयर योरसेल्फ। जैसे हमारा हमने क्या किया था, हमने इनविटेशन के वक्त भी हमने क्या किया था, प्रिपेयर किया था अपना को। आपको याद है कि मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए, सबको 7 स्टेप्स बताए थे मैंने आपको, कि इनविटेशन की कॉल करने से पहले आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को। उसमें आपको 7 स्टेप्स बताए थे। वो 7 स्टेप किसी को याद है जो मैं आपको कल बताए थे इनविटेशन की सेशन के अंदर, कि कॉल करने से पहले अपने आपको माइंड को प्रिपेयर करना है। तो क्या क्या चीज उसके अंदर प्रिपेयर करनी है, किस किस को याद है, किस किस को याद है कि हाँ सर आपने बताई थी ये चीजों, बताते कि 2-3 लाइनें भी याद, मैंने कहा सातों के साथ बताओ, 2-3 पॉइंट भी कौन कौन बता सकता है, कि सिर्फ 2-3 पॉइंट, सात सात मत बताइए कि सातों साथ भी काफी लंबा हो जाएगा, है ना। सिर्फ 2-3 पॉइंट कौन कौन बता सकता है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर आपने ये पॉइंट कहे थे, ये पॉइंट कहे थे। तो मुझे पता चले आप कितने एक्टिव थे कल के सेशन के अंदर, ठीक है। तो मुझे बताइए कि आपको जो कल के 7 पॉइंट बताए गए थे कि आप कॉल करने से पहले आपके माइंड में प्रिपेयर कर लेने, तो कौन कौन से वो स्टेप्स आपको याद है। मैं थोड़ा वेट कर दूं, मुझे पता है उसको लिखने में टाइम लगता है ना, बिल्कुल। सो मैं 2-3 मिनट का एक गैप ले लेता हूँ एक ना, ताकि आप उसको राइट डाउन कर सके। सो देखिए, जो हमारी हमने वहां पे प्रिपरेशन की थी तो हमें यहाँ पे भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। जैसे हमने किसी को प्रेजेंटेशन वेबिनार के अंदर बुलाया या फिर हमने ऑफलाइन है ऑनलाइन है, तो प्रेजेंटेशन वीडियो खत्म होने से पहले, प्रेजेंटेशन खत्म होने से पहले आपके माइंड में 2 मिनट्स पहले एक थोड़ी सी प्रिपरेशन चलनी चाहिए,
ठीक है। थोड़ी सी प्रिपरेशन आपको प्रेजेंटेशन खत्म होने से पहले, जब आप कुछ उसको बोलने से पहले या फिर कॉल करने से प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आपके माइंड में कुछ ना ट्रिक्स चलनी चाहिए, कुछ ना आपको बातें चल जाए, प्रिपरेशन चलनी चाहिए कि आप उसके बाद क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो कोई लिख रहा है यहाँ पे क्या स्टेप्स बताए थे कल आपको मैंने, देन हम आगे बढ़ते हैं ना। तो कौन से स्टेप आपको मैंने कल दो, 7 स्टेप्स थे कम से कम। बी प्रिपेयर्ड, बी कॉन्फिडेंट, स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन विद एप्रिसिएशन। हाँ यही तो वो थी जब मैंने आपको कॉल करने बताया था ना। फिर उसका पता कि हाउ इज यू गोना स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, वो वाले टॉपिक्स थे। व्हिच क्वेश्चंस यू गोना आस्क टू हिम, तो ये क्वेश्चंस जो थे वो वाले है ना, ये तो कॉल्स के वक्त थे कि आप बी प्रिपेयर्ड, किस क्वेश्चन किस बारे में पूछने वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपको बताया था कि कौन से थे, कि आपको किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, कैसे आप कन्वर्सेशन को स्टार्ट करोगे, कैसे आप लीव करोगे, कौन सा क्वेश्चन पूछोगे, कैसे आप उनका पेन पॉइंट फाउंड आउट करोगे, कैसे अपने आप को आप इंट्रोड्यूस, कैसे क्यूरियोसिटी बिल्ड करोगे। तो वो 7 स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करना, आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे ताकि आप प्रिपेयर। वो जो 7 स्टेप्स है ना, वो हर बड़ा लीडर जो जिनसे भी मिला हूं मैं आज तक, जिनसे भी मेरी बातचीत हुई, जिनके साथ मैं रहा हूँ, वो सारे के सारे मुझे एक बात कि इनविटेशन करने से पहले ये 7 स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही अगर आप अपने ये 7 स्टेप फॉलो नहीं किए तो आप कई परफेक्टली कंसिस्टेंसी का अच्छी इन्विटेशन नहीं कर पाएंगे, है ना। बड़े बड़े लीडर जो अच्छे से लेवल पे भी है ना, वो भी इन्विटेशन करने से पहले कुछ स्टेप्स को क्या करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे किसी ट्रेनिंग, जैसे मैंने आज ट्रेनिंग देनी तो मैंने कुछ प्रिपरेशन की थी, तो हमेशा हर एक चीज कर जो इंपॉर्टेंट है आपके, जो भी आपकी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको करने से पहले कुछ देर तक अपनी प्रिपरेशन कर लो, ज्यादा देर नहीं, 2-3 मिनट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं। जैसे कि हम क्रिकेट मैच होता है, तो क्रिकेट मैच खेलने से पहले आप देखा होगा कि जो क्रिकेटर्स होते हैं अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, क्या करते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, क्रिकेट खेलते वक्त उनकी बॉडी में कोई खिंचाव ना है ना। तो उसी तरीके से जब हम किसी ट्रेनिंग को करते हैं या फिर हम किसी से बात करने होते हैं, क्लाइंट से, प्रोस्पेक्ट से, तो हम क्या करते हैं, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेते हैं कि हम क्वेश्चनिंग करते वक्त, अपने क्लाइंट से बात करते हुए, ट्रेनिंग देते वक्त हमारे माइंड में कुछ प्रॉब्लम्स ना है, हमें ट्रेनिंग के बीच में, है ना, कुछ हमें झिझक ना हो, कुछ भी हमें जानो कि हमें ये चीज पता नहीं है ना। तो अगर आप प्रिपरेशन कर लेंगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे बिलीफ के साथ, पूरा जो अपना टास्क है अपने बिजनेस या फिर ट्रेनिंग से वो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या स्टेप्स है कि अगर जो आप प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने से पहले आपको प्रिपेयर कर लेने हैं, जब अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो दिखा दी उसके बाद जो आपको कॉल करने वाली या फिर उससे बात करने, उससे पहले आपको क्या प्रिपेयर कर लेना उसके बारे में आपको बात करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप है हाउ यू गोना स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद आप कैसे अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है कि आपकी जो वॉइस है उसमें दम है, क्योंकि देखिए एनर्जी आपकी जैसी एनर्जी आपकी होगी ना, वैसे ही एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्ट की होगी। तो आपकी एनर्जी एकदम हाई लेवल पे होना क्या इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखिए अगर आप ही अपनी बिजनेस को लेके एनर्जेटिक नहीं है, अगर आप अपनी बिजनेस को लेके इंटरेस्टेड नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है, तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो भी एनर्जेटिक नहीं हो, तो आपकी जो एनर्जी लेवल है वो भी काफी ज्यादा मैटर करता है। और वेबिनार दिखाने के बाद, ठीक है, पहले तो हमने इनविटेशन करते वक्त क्वेश्चन पूछे थे जिनसे हमने उनका पेन पॉइंट फाउंड आउट किया। इनविटेशन वेबिनार दिखाने के बाद, हमने इनविटेशन के वेबिनार दिखाने के बाद भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्वेश्चनिंग करनी है। ठीक है, तो हम ताकि हम समझ सके कि जिस पर्सन ने वेबिनार को देखा उसको कितना वेबिनार समझ में आए। ठीक है, और हम क्या करें कि लूप क्रिएट कर दे। आपने एक फनल देखा, एक फनल में क्या होता है, पहले आपको छोटे चीज में यस बोल रहा था, फिर पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बड़ा, है ना। ताकि हम फनल क्रिएट कर देंगे, एक लूप क्रिएट कर देंगे जिसमें वो यस 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 बोल के ज्वाइनिंग करेगा। ठीक है, कि हम ऐसा लूप क्रिएट करने, और लूप कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में बात करने वाले। और थर्ड हमारा क्या है, बी मेंटली प्रिपेयर टू हैंडल हिज ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कई बार हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं करते, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आर्न है। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्शन कौन पूछता है, ऑब्जेक्शन वो ही पूछता है जो कहीं ना कहीं आपकी अपॉर्चुनिटी के अंदर इंटरेस्टेड है। जो बंदा बिल्कुल इंटरेस्टेड है ही नहीं, वो कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो जब भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है, जब भी मेरे से कोई ऑब्जेक्शन है, तो मैं क्या होता है, मैं हैप्पी होता हूँ, मुझे पता चलता है कि जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, वो कहीं ना कहीं मेरे बारे में और जानना चाहता है, कहीं ना कहीं कंपनी के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में और जानना चाहता है।
तो ये पर्सन मेरे साथ ज्वाइन कर सकता है, तो ये कॉन्फिडेंट है। जो पर्सन कॉन्फिडेंट है वही तो सवाल पूछ सकता है, जिसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है वो कभी भी सवाल पूछ ही नहीं सकता, है ना। तो पता चलता है कि पर्सनैलिटी कैसे, उस पर्सन जो प्रोस्पेक्ट आपको उसकी पर्सनैलिटी का, जो कॉन्फिडेंस किस लेवल का है। तो अगर कोई आपसे ऑब्जेक्शन पूछता है तो काफी अच्छी बात, उसको कभी भी नेगेटिव वे में मत लीजिए, ओके। उसको हमेशा पॉजिटिव वे में आपको लेके जाना है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हाउ इज यू गोना स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन आफ्टर शोइंग हिम प्रेजेंटेशन, आपको प्रिपेयर कर लेना है। आप कौन से क्वेश्चन पूछने वाले हो उनको प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद, वो आपको अपने माइंड में प्रिपेयर कर, उसके बाद अब कौन से क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए अपने माइंड को रेडी हो, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन पूछने वाला है, चाहे वो पूछे ना पूछे वो अलग बात है, लेकिन आपको प्रिपेयर कर लेना अपने माइंड को कि मैं ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकूं सही तरीके, क्योंकि आपने पहले प्रिपेयर कर रखा है कि ऐसे ऑब्जेक्शन आने ही आने। तो अगर वो ऑब्जेक्शन देता है तो आप बिना कोई झिझक के, है ना, आप उनके ऑब्जेक्शंस को सही तरीके से हैंडल कर सकते हो, ओके। और फोर्थ स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको हमेशा प्रिपेयर कर लेने। वो फोर्थ स्टेप क्या है, हम आगे चलते हैं फोर्थ स्टेप के लिए, हम फोर्थ स्टेप के लिए आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं फोर्थ स्टेप के लिए। तो 2 मिनट का वेट कीजिए, है ना। देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो देखिए, जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है फोकस ऑन ABC वाइल टॉकिंग ऑन कॉल। तो कॉल पे बात करते हो, फिर 1-to-1 बात करते हो, आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, क्लोजिंग के ऊपर। ABC क्या होती है, ऑलवेज बी क्लोजिंग। ये एक फॉर्मूला है जो बहुत बड़े लीडर्स जो है उनको यूज करते हैं। ABC, ABC क्या है, ऑलवेज बी क्लोजिंग। आपका जो मोटिव होना चाहिए ऑलवेज क्या होना चाहिए, क्लोजिंग करने का। कई लोग क्या सोचते हैं कि क्लोज अभी होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपको क्या है कि मुझे इंस्टेंट पेमेंट लेनी है, क्योंकि देखिए जो बंदे ने प्रेजेंटेशन देखी तो उसका माइंड उसी वक्त हाई होता है, क्या होता है उसी वक्त, तो उस वाइब्रेशन के अंदर, एनर्जी के अंदर वो कुछ टाइम के लिए ही रहता है। जब एक बार घर चला गया, अपनी फैमिली के साथ रह गया, तो उसके बाद जो उसने वेबिनार के अंदर एनर्जी फील किया, जो उसने नॉलेज लिए, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी डाउन होने, तो फिर वहां पेमेंट लेना मुश्किल। तो आपको फोकस क्या होना चाहिए कि आप इंस्टेंट पेमेंट ले सकें, ठीक है। कि अगर आपने आज वेबिनार दिखाया तो आप आज के आज इंस्टेंट पेमेंट ले सको। पेमेंट आप कैसे लेने वाले वो भी आपको मैं काफी डिटेल में बात करने वाला, ठीक है। तो हमारा जो फोर्थ स्टेप वो क्या है, ऑलवेज बी ऑन क्लोजिंग। हमेशा क्लोजिंग के ऊपर फोकस रखिए अपना, कि मैं इसको क्लोज कैसे करने वाला हूँ, ठीक है। हमारा जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि हम क्लोजिंग कैसे करें। तो चलिए हम आगे चलते हैं कि हम क्लोजिंग कैसे करने वाले हैं, ठीक है। हाउ यू गोना स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन विद योर प्रोस्पेक्ट। अब तो पहले मैंने प्रिपरेशन के बात की, अब एक्चुअल स्टेप्स आते हैं कि आप अपने जो प्रोस्पेक्ट उसके बात को कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन विद द एनर्जेटिक वॉइस। क्या है, स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद द एनर्जेटिक वॉइस। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो आपकी एनर्जी होगी ना वही आपके क्लाइंट की और आपके प्रोस्पेक्ट की एनर्जी होगी। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने के बाद आप खुद ही एनर्जी नहीं है और आप एक खुद के अंदर ही उसको लेके इंटरेस्ट नहीं है आपके बिजनेस को लेके, तो आपके जो प्रोस्पेक्ट के अंदर भी उस लेवल की एनर्जी उसके अंदर नहीं होगी, है ना। तो आपकी वॉइस काफी ज्यादा मैटर करता है कि आपकी वॉइस के अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी हो, ज्यादा नहीं कि आप ज्यादा एनर्जी दिखाएं, नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। डाउन कि आपको कैसा लगा वेबिनार ये वे, है ना। आपको थोड़ा एनर्जी की आपको कैसे लगा वेबिनार, तो जो आपकी वॉइस है ना काफी ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। देन सेकंड क्या आता है हमारा, सेकंड तो पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। क्या आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड। कई लोग क्या होता है कि आपने प्रेजेंटेशन को दिखा दिया लेकिन आपके माइंड में कहीं चलता है ज्वाइन नहीं करेगा ये बंदा, क्या आपके माइंड में पहले चलते हैं ये बंदा ज्वाइन नहीं करेगा। तो पहले कभी भी नेगेटिव ना, क्योंकि लोग ऐसे भी ज्वाइन हुए हैं मेरे साथ जो बिल्कुल पूरे नेगेटिव थे, ठीक है। बिल्कुल भी कहते हैं नेटवर्क की फोटो रोड होती है, ये वो होता है वो होता है, तो वो लोग भी ज्वाइन होते हैं। तो कभी भी ना नेगेटिव माइंड लेके ज्वाइन, क्योंकि आप अपने माइंड में पहले प्रिपेयर कर ले तरीके से कि हाँ ये बता ना बोलेगा, तो फिर आप जो भी छोटे मोटे चांसेस भी आएंगे ना कॉल करते के बीच में या फिर बात करते, तो जो छोटे मोटे चांसेस आएंगे आप उनको मिस कर देंगे। जो क्लोजिंग करते हो काफी इजी हो सकते थे ना। तो हमेशा पॉजिटिव माइंड रखिए। पॉजिटिव माइंड क्या होता है, जब पेमेंट के लिए बोलते हैं, अगर आपके पास नेगेटिव माइंड जो आपने सोच रखा है कि पहले बंदा करेगा ही, तो अब जब पेमेंट की बात होगी वॉइस कभी डाउन होगी। लेकिन जब आपके पास पॉजिटिव माइंड, तो अब क्या होगा कि अंदर एनर्जी की 100% ज्वाइन करेगा उसको, जो आपकी एनर्जी लेवल होगी ना वो काफी हाई। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है। एक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बेसिक। अगर आप नेगेटिव माइंड को लेके जाएंगे तो पर्सन जो करना भी चाहता होगा ना वो भी नहीं करेगा, तो आपका माइंड बहुत ज्यादा नेगेटिव है। जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हो कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो बिजनेस के अंदर वर्क करता है, चाहे आप मानो ना मानो। लेकिन ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कहीं ना कहीं अगर आपने पहले सोच लिया कि बंदा वर्क नहीं करेगा,
तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत इफेक्ट डालता है कि आपके माइंड में जो आपको बात करने का तरीका है उसमें इफेक्ट डालता है, और जो भी आप क्वेश्चन पूछते उसके अंदर भी काफी तो वो चीज इफेक्ट डाल। तो कभी नेगेटिव मत सोचे, पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने क्लाइंट के साथ बात को स्टार्ट करो, ठीक है। और ऑलवेज ट्राई टू टॉक लाइक अ फ्रेंड नॉट एंड अ कंसल्टेंट, नॉट लाइक अ सेल्समैन। सेल्समैन क्या होता है? सेल्समैन होता है जो पुश करता है, ठीक है। सेल्समैन क्या होता है? पुश करता है कि यार मेरे से ज्वाइन आपको ज्वाइन करवाना है, ठीक है। वो पुश ही नहीं बनना, क्योंकि लोगों के इंडिया के अंदर लोगों को खरीदना पसंद है, बेचे जाना पसंद नहीं है। तो कभी भी सेल्समैन की तरह बात मत करो, क्योंकि आप एक लीडर हो, लीडर कभी भी सेल्समैन नहीं होता। क्या लीडर कभी भी सेल का उनको पुश कर दो तो उनको क्या लगेगा, क्या मुझे पुश करना पड़ेगा। क्या अगर आप उनको पुश करोगे ना कि आप मेरे ज्वाइन कर लो, या फिर ये बात बोल लो कि कुछ पुश करने के लिए, तो उनको क्या लगेगा मुझे पुश करना पड़ेगा, कि मुझे पुश कर तो मुझे भी यही करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जब फ्रेंड बात करनी है तो उनको बताना, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, और जो चॉइस है उनकी, ठीक है, जो उनका करने का या ना करने की जो चॉइस है वो उनके हाथ में ही दो। कई लोग क्या करते हैं कि साहब करो करो करो, तो जो पुश ही नहीं बनना आपको, ठीक है। सेल्समैन क्या होता है, हमेशा पूछो कि सर ले लो ले लो ले लो, तो ऐसा नहीं करना आपको। सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी, उनको पूरा गाइड करना, उसके बाद उसे पूछे सिंपली कि क्या सर आप करना चाहते हो या फिर आप कब करना चाहते हो, ठीक है। उस तरीके से आप नॉर्मली पूछना है, वो पुश ही नहीं बनना बस, ठीक है। देन हमारा फोर्थ स्टेप क्या आता है, आज हिम देखिए हमारे तो जो हमारे माइंड में प्रिपेयर करना है कि हमें एनर्जेटिक वॉइस होनी चाहिए हमारी, देन पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। उसके बाद हमें जब फ्रेंड बात करें, जो कंसल्टेंट बात, नॉट अ सेल्समैन। अब हमारा क्या आता है, जो पहला क्वेश्चन पूछेंगे उनसे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिए तो हम उनसे पूछें क्या आपने पूरा प्रेजेंटेशन वीडियो अटेंड किया, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन उनसे क्या होगा, जो बातचीत होगी हमारी, हमारा होगा कि आपने क्या फुल ट्रेनिंग वर्कशॉप या फिर जो भी हमारा प्रेजेंटेशन क्या आपने अटेंड किया, तो कहेंगे यस। तो उसके बाद क्या बात करनी है, ठीक है। अब हम उसके ऊपर चलते हैं, हमने क्वेश्चन कहा यस मैंने अटेंड किया, तो उसके बाद क्या बात करनी है। चलो हम आगे चलते हैं, हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। तो हम बात करते हैं कि हमें क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। जैसे आपको कहा था कि प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने के बाद भी, प्रेजेंटेशन वेबिनार दिखाने के बाद भी आपको क्वेश्चन पूछो, हमने पहले इन्विटेशन में पूछे थे, अब हम वेबिनार दिखाने के बाद भी क्वेश्चन पूछो। मैंने आपको कहा था कि हम एक फनल क्रिएट कर देंगे, क्या कर देंगे, हम एक फनल क्रिएट कर देंगे, एक लूप क्रिएट कर देंगे, जिसके अंदर वो पर्सन आ जाएगा, जिससे वो पॉजिटिव होता जाएगा, ठीक है। जो अगर वो नेगेटिव भी होगा ना माइंड उसका प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद, तो भी हम उसको पॉजिटिव कर देंगे। वो पॉजिटिव कैसे करेंगे? अब हम चलते हैं अपने लूप की तरफ, जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चन वाले पार्ट के ऊपर आप पूरा टेंशन दीजिए। मैं चाहूंगा कि अगर आपने इसको मिस कर दिया क्वेश्चन वाले पार्ट को, तो आप हर एक चीज को मिस कर दोगे। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे अपना फुल अटेंशन दे इस वक्त, जो हमारा इस वाला पार्ट है इस स्लाइड का, अब इसमें अपनी पूरी टेंशन दी, क्योंकि अगर आपने ये पार्ट मिस किया तो बाकी जो अपने स्टेप्स फॉलो किए हैं उसको आप कहीं ना कहीं बेकार कर दोगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या होते हैं, which questions you gonna ask to your prospect, question that you gonna ask to your prospect। पहला, आपको कितना बढ़िया लगा प्रेजेंटेशन, ठीक है। आपको कितना बढ़िया लगा प्रेजेंटेशन, वेबिनार या फिर वीडियो या फिर जो भी आप इवेंट है, आपको कितना बढ़िया लगा। लोग क्या पूछते, देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या, लोग क्या पूछते, लोग ये पूछते आपको कैसा लगा, ठीक है। लोग क्या पूछते आपको कैसा लगा प्रेजेंटेशन वेबिनार। अब ये क्या होता है, उनके माइंड में चॉइस आती है कि मुझे अच्छा लगा बुरा लगा, क्या होता है उनका माइंड होता है कि मुझे अच्छा लगा फिर बुरा लगा। अब हमने यहाँ पे क्या पूछा, हमने वर्ड देखी, जो वर्ड चॉइस करते हैं ना, वर्ड आप जो चूज करते हैं बात करते हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत साइकोलॉजिकली इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो हमने क्या, हमने वर्ड के चूज किए। आपको प्रेजेंटेशन वेबिनार कितना बढ़िया लगा, क्या है कि हमें पॉजिटिविटी की तरफ उनको ले गए, क्या ले गए, एक पॉजिटिविटी की तरफ, पॉजिटिव रास्ते की तरफ उनको ले गए कि आपको प्रेजेंटेशन वेबिनार कितना बढ़िया लगा। वो क्या बोलेगा, सर अच्छा लगा, सर बहुत अच्छा लगा, या फिर मुझे बहुत बढ़िया लगा। अब वो अच्छा नहीं लगा, उसके माइंड में ये नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा उसके माइंड में, ये नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके माइंड में क्या आएगा, हमने पूछा उसको कितना बढ़िया लगा, क्या हमने ये नहीं पूछा कि हमें कैसा लगा। आपको ये कभी नहीं पूछना होता कि आपको प्रेजेंटेशन वेबिनार कैसा लगा, आपको कितना बढ़िया लगा, आपको हमेशा यही पूछना होता है, ठीक है। अब सेकंड क्या आता है, सेकंड आता है हमारा क्वेश्चन, सबसे बढ़िया आपको क्या लगा, आपको प्रोडक्ट्स अच्छी लगी या फिर आपको बिजनेस प्लान अच्छा लगा। क्या आपको इस क्वेश्चन से क्या होगा, इस क्वेश्चन से हमें पता चले क्या उस पर्सन का प्रेजेंटेशन के अंदर ध्यान था कि नहीं था, क्या उसके अंदर पूरा टेंशन दिया था उसने वेबिनार के अंदर या फिर नहीं दिया था ना। तो इस क्वेश्चन से हमें वो काफी ज्यादा क्लियर हो जाए कि आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे या फिर आपको बिजनेस प्लान या फिर बिजनेस मॉडल अच्छा लगा।
तो एग्जाम्पल के तौर पे वो कहता है मुझे बिजनेस मॉडल या फिर बिजनेस प्रोडक्ट काफी अच्छी लगी, है ना। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, देखिए हम यहाँ पे लूप क्रिएट करें। पहले हमने क्या किया, उनको कितना बड़े तो पॉजिटिव की तरफ आई, उन्होंने कहा क्या अच्छा लगा आपको, प्रोडक्ट अच्छे लगे, आप पहुंचे वो मुझे ये वाला अच्छा लगा, तो वो अच्छाई की तरफ जा रहा है। क्या जा रहा है, एक अच्छाई की तरफ जा रहा है। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा आपको क्या लगता है आप इस बिजनेस प्लान से कितनी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, आप उससे क्या पूछोगे, आपको क्या लगता है कि आप इस बिजनेस प्लान से कितनी अर्निंग करोगे साथ में, ये आपने क्वेश्चन पूछा और साथ में आपको एक और चीज ऐड करनी है, उनको बोलने से पहले कोई साथ में वो चीज ऐड करनी है। देखिए हमारे क्वेश्चन क्या होता है, आपको आपको क्या लगता है कि आप इस बिजनेस प्लान से कितनी अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि आपसे पहले क्या, क्योंकि आपसे पहले मैंने जितने भी लोगों क्या, आपसे पहले मैंने जितने भी लोगों को प्रेजेंटेशन वेबिनार दिखाया वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं यहाँ से 70,000 और 80,000 तक की या फिर 1 लाख तक की अर्निंग कर सकता हूँ। क्या हमने उनको बताया कि जिनको हमने आपसे पहले प्लान दिखाया है उनकी थिंकिंग क्या थी इस प्लान को देखने के बाद। ठीक है, वो क्या हमने क्या बोला, उनकी थिंकिंग क्या, तो क्या ऊपर से इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसके माइंड में साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा कि मैं भी इसके आसपास ही बोलूं। तो वो 60-70 हजार के आसपास, वो 10-15 हजार के आसपास बात नहीं करेगा, जिनमें लगता है 5 लाख कमा सकता हूँ, 10,000 20 लाख कमा सकता हूँ। उसका माइंड से बड़ा हो कि हमारे माइंड हमारे मोटिव क्या है कि उसका माइंड बड़ा हो, उसके लेवल जो माइंड का थोड़ा इंक्रीज हो, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि आप इस बिजनेस प्लान से कितनी अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि आपसे पहले मैं जितने भी लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाई है उन लोगों ने कहा है कि मैं यहाँ से 80,000 90,000 फिर 1 लाख तक की अर्निंग कर सकता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आप कितनी अर्निंग कर सकते हो, तो वो मेरे से गारंटी 100% यही होता है कि लोग पूछते हैं सर मैं यहाँ से 60-70 हजार तक की अर्निंग कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं, क्योंकि लोग क्या भीड़ के साथ चलना चाहते हैं। क्या चलना चाहते हैं लोग, भीड़ के साथ ही सेफ फील करते हैं, भीड़ के साथ ही चलना चाहते हैं। तो अगर आप कहते हैं लोगों ने इतना तो फिर भी वो भी उसके आसपास, वो ये नहीं सर 20-30 हजार, वो भी 60-70 हजार के आसपास ही जाएगा। ठीक है, तो हम उसके माइंडसेट को अप कर रहे हैं, उसको एक लूप के अंदर लेके आ रहे हैं कि वो हमारे से बिजनेस स्टार्ट करे। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन, आपको कितना बढ़िया लगा प्रेजेंटेशन वीडियो, फिर आपको क्या बढ़िया लगा, आपको प्रोडक्ट से लगा, बिजनेस प्रोडक्ट लगा, देन आपको क्या लगता है आप कितनी अर्निंग कर सकते हो इस बिजनेस मॉडल से। कि आपसे पहले मैं जितने भी लोगों को इस बिजनेस मॉडल को दिखाया है वो कहते हैं कि सर मैं यहाँ से इजीली 80 से 90 हजार तक की अर्निंग कर, तो आपको क्या लगता है कितनी अर्निंग वो कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा, वो कहता है एग्जाम्पल, तो वो कहता है कि सर मैं यहाँ से 60-70 हजार तक की अर्निंग कर, जो आपको यही कहने वाला, वो ज्यादा एक्साइटेड है। ठीक है, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा एक्साइटेड है, तो वो 1-1.5 लाख तक भी पहुंच सकते, ऐसा हुआ है मेरे से, ये लोग ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो कहते हैं मैं यहाँ से तो 1-1.5 लाख की अर्निंग कर सकता हूँ। तो वो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट, तो वो कहेगा सर मैं यहाँ से 40-50 हजार तक की अर्निंग कैसे कम नहीं जाएगा, इसके आसपास इसलिए मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस जो मेरा भी 2-3 साल का 4 साल का है, उस एक्सपीरियंस के मुताबिक ये चीज होती है। ठीक है, साइकोलॉजिकली काफी इफेक्ट पड़ता है हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग। ओके, तो हमारे क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन आपको बता दें। उसके फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा, वो कहते हैं कि मैं यहाँ से 60 हजार तक की अर्निंग कर सकता हूँ। तो उसके अलावा हम उसके बारे में पूछो, ओके ग्रेट, आपको क्या लगता है कि आप 70 हजार तक की अर्निंग कब तक अचीव कर लोगे, क्या आपको क्या लगता है कि आप 70 हजार तक की अर्निंग कब तक, वो ज्यादा एक्साइटेड हो कि शायद मैं यहाँ से 4-5 महीने में अचीव कर सकता हूँ, ज्यादा एक्साइटेड हो क्या कर सकते हैं कि सर मैं यहाँ पे कम से कम 1 साल के अंदर इतनी अर्निंग को अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब वो ये बोला कि सर मैं यहाँ पे अचीव कर, तो यहाँ पे वर्क करने के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहे हैं ना, तो हम उसको ये मौका ही नहीं को बोले कि सर मुझे ये चीज है वो चीज है, तो हम उनसे डायरेक्ट उनको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं कि वो हमारे साथ वर्क को स्टार्ट करे। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम उनसे बोल लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे अभी, उसके बाद हम उनको क्या बोलेंगे, ग्रेट। देखो वो कहते हैं कि मैं यहाँ से 1 साल के अंदर इतनी अर्निंग करता हूँ, हम उनको क्या बोलेंगे, ग्रेट, मुझे आपके जैसे एनर्जेटिक पर्सन के साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। क्या, मुझे आपके जैसे एनर्जेटिक पर्सन के साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे उनको अप्रिशिएट कर दिया, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, आपने उनको पॉजिटिविटी की तरफ भी लेके आपने उनको अप्रिशिएट भी कर दिया, तो वो क्या है, पर्सन को अप्रिशिएशन मिल गई, तो उसका कॉन्फिडेंस काफी हाई लेवल पे हो गया। ठीक है, और हमने उसका माइंडसेट भी काफी हाई लेवल का कर दिया। ठीक है, तो हमारे 5 क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके हैं। 5 क्वेश्चन क्या है हमारे, 5 क्वेश्चन क्या, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या आपको क्लियर हो चुकी है। 5 क्वेश्चन ही बताइए मुझे, जो आपको मैंने 5 क्वेश्चन बताए हैं अभी वो आपको क्लियर हो चुकी है, उसके पीछे की साइकोलॉजी आपको क्लियर हो चुकी है। कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं हुई हो तो आप मुझे प्लीज बता दीजिए।
राजेश जी को क्लियर हो चुकी है। उसके अलावा मैं चाहूंगा कि सारे यहाँ पे इंटरेक्ट करें। क्या मैं चाहूंगा कि आप सारे यहाँ पे इंटरेक्ट करें, जो भी यहाँ पे पर्सन्स अवेलेबल हैं। रिपीट फिफ्थ पॉइंट। ओके, सो हम एक बार फिफ्थ पॉइंट को रिपीट कर देते हैं, जो हमारा है ग्रेट। देखिए हमने क्या पूछा उनसे, उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे 60,000 रुपए की अर्निंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमने उनसे क्या पूछा, फोर्थ क्वेश्चन हमने पूछा ठीक है कि आप यहाँ से अर्निंग कितने टाइम में कर सकते हो, क्या कहते हैं आप कितने टाइम के अंदर इतनी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने कहा कि सर मैं यहाँ से 7 महीने में, 8 महीने, फिर 1 साल में इतनी अर्निंग करता हूँ। हम क्या बोलेंगे, ग्रेट। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ग्रेट, मुझे आपके जैसे एनर्जेटिक पर्सन के साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। क्या कि हमें जी मैं वही बता रहा हूँ, अभी फोर्थ के साथ फिफ्थ अटैच था, दोनों अटैच क्वेश्चन सारे, तो उसको मुझे क्लियर करना पड़ता है। तो हमने फोर्थ के क्वेश्चन पूछने में क्या कहा, हमने उनको अप्रिशिएट किया। हमने क्या किया, उनको अप्रिशिएट किया कि ग्रेट, मुझे आपके जैसे एनर्जेटिक पर्सन के साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उसने हमने क्या किया, उनको अप्रिशिएट कर दिया, जो काफी अच्छा होता है। ठीक है, साइकोलॉजिकली उनका जो कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर, उनका जो बिलीव है उनका ऊपर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो पेमेंट करते हैं वो काफी ज्यादा अच्छा होता है उससे। ठीक है, देन हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या होगा, हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन होगा, वैसे आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर, तो आप पूछते हैं अपने यहाँ पे क्या है। कई लोग इसको गलत यूज करते हैं, जैसे मैं आपको कोई बड़ी चीज फिर बता देता हूँ। कई लोग गलत वर्ड यूज करते हैं, क्या बोलते हैं कि अगर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कभी डाउट वर्ड का यूज नहीं करना। आपको क्या करना है, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, डाउट नहीं, क्या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर, तो आप मुझसे अपने क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं, मुझसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ने ये क्वेश्चन क्यों ऐड किया, हमने ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि देखिए प्रेजेंटेशन में हमने उसको पॉजिटिव तो कर दिया, ठीक है, और रेडी भी हमने उसको बोल भी दिया कि आप कितनी ऐड करो, कैसे मैंने एक समय कर, तो हमने बोला कि आप मुझे आपके प्रेजेंट का काम करके बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने क्या किया थी कि आपको कोई क्वेश्चन तो पूछ, क्योंकि उसके माइंड में प्रेजेंटेशन देखते हो वो ऑब्जेक्शन रह गया होगा, तो कहीं ना कहीं उसको रोकेगा पेमेंट करने के लिए, है ना। अगर उसको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ भी चीज, तो वो चीज को पेमेंट करते वक्त रोकेगी पेमेंट करने से। तो हम नहीं चाहते कोई भी ऐसी चीज हो जो उसको रोके, कोई जो उसको स्टॉप करे पेमेंट करने से। ठीक है, तो हम उसकी अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यहाँ पे आएगी हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, वो अपनी ऑब्जेक्शंस देगा, जिससे हम उसको क्लियर करके उनको अपने साथ ज्वाइन, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ऐसे कह सकते कि मेरे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो उसके बाद जो आगे के स्टेप्स होंगे आप उनको फॉलो करके उनको जो वास्ते आगे स्टेप्स क्या होंगे आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो पार्ट है हमारा, हम उसको एक बार कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, उसको हम एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं, उसको डिटेल में बात कर लेते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, हम चलते हैं अपनी, बिल्कुल, हाउ टू बी मेंटली प्रिपेयर टू हैंडल, जब मैंने आपको कहा था थर्ड स्टेप था हमारा, वो क्या था, बी मेंटली प्रिपेयर टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। तो मेंटली प्रिपेयर्ड कैसे रहना, ठीक है, मेंटली प्रिपेयर्ड कैसे रहना ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए, हम उसको बात कर लेते हैं। हाउ टू बी मेंटली प्रिपेयर टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन, फर्स्ट थिंक अकॉर्डिंग टू यू विच ऑब्जेक्शन ही कैन राइज। आपके हिसाब से आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो कौन से ऑब्जेक्शन को राइज कर सकता है। एग्जाम्पल तौर पे आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो स्टूडेंट है, क्या है, स्टूडेंट, आपके हिसाब से स्टूडेंट कौन से ऑब्जेक्शन को राइज कर सकते हैं, वो ये राइज कर सकते हैं कि सर मेरे पास ये पैसे नहीं है ना। आपको स्लाइड शो नहीं करेंगे, बता दीजिए एक बार, क्या आपको स्लाइड शो नहीं कर रही है, ये मेरे को क्लियरली शो कर रही है। आपको को मुझे बताइए, आयुष जी को शो नहीं कर, तो क्या आपको भी स्लाइड शो नहीं कर रही, बता दीजिएगा। आपको शो कर रही है आप यस लिख दीजिए, अगर आपको शो नहीं कर रही है तो आप नो लिख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सारे यहाँ पे एक बार बता दीजिए मुझे कि क्या आपको जो स्लाइड्स हैं वो शो कर रही है या नहीं कर रही। मैं चाहूंगा कि आप बता दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। बिल्कुल, यस, शो हो रही है, शो हो रही है, शो हो रही है। सो मेरे ख्याल से आयुष जी आप एक बार दोबारा रिकनेक्ट कर सकते हैं वो मीटिंग को लीव करके, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको शो कर रही है ना। तो कई बार नेटवर्क इश्यूज भी होते हैं, बिल्कुल, है ना, कई बार नेटवर्क इश्यूज होते हैं, इसकी वजह से आपको शो नहीं कर रही होगी। तो आप एक बार क्या कर सकते, एक बार आप लीव करके दोबारा से ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, थैंक यू। तो चलिए हम आगे चलते हैं। जो हमारा क्या है कि आपके हिसाब से
आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो कौन से ऑब्जेक्शन को राइज, जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट कौन से ऑब्जेक्शन को राइज कर सकता है कि मैं अपने पापा से पूछ के बताऊंगा, अपने पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा, मेरे पास ये पैसे नहीं है। जब जो भी ऑब्जेक्शन है वो राइज है, तो आपके हिसाब से वो पहले प्रिपेयर कर लेना है कि आपको प्रोस्पेक्ट हाउस वाइफ है तो वो क्या करती है, मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, मैं अपने हस्बैंड से पैसे लेके बताऊंगी, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, है ना। तो कोई भी जो ऑब्जेक्शन या फिर उसके अलावा आप कुछ भी कर, जॉब वाला है, जॉब वाला कहते हैं पैसे नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो आपकी जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो कौन से ऑब्जेक्शंस को राइज कर सकता है, वो आपको क्या कर लेना है अपने माइंड में, और पहले प्रिपेयरेंस कर ले तो उसके बारे में, ठीक है। और जो ऑब्जेक्शन वो राइज करता है उसको हैंडल कैसे करना है, उसको हम हैंडल करेंगे 3F फॉर्मूले के साथ। किसके साथ? 3F फॉर्मूला के साथ हम उसके ऑब्जेक्शन को जो है किसी भी तरह का देंगे, ठीक है। कि सर पैसे नहीं है, सर नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड होती है, सर नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे ट्रस्ट नहीं है, फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना ही नहीं चाहता, ठीक है। या फिर वो बोलता है सर अभी टाइम नहीं है, कहते पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे, हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। जिस भी तरह का ऑब्जेक्शन हो, किसी भी तरह का, आप उसको 3F फॉर्मूला के साथ क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हो, उसका आंसर दे सकते हो। किस किस को पता है 3F फॉर्मूला क्या है? किस किस को पता है कि 3F फॉर्मूला क्या है? किस किस को 3F फॉर्मूला के बारे में मालूम है? टाइप जैसे कोई है यहाँ पे जिसको 3F फॉर्मूला के बारे में नॉलेज है, जो जानता हो 3F फॉर्मूला क्या है? एनीवन? एनीवन जो जानता हो 3F फॉर्मूला के बारे में? राजेश जी नहीं जानते हैं, कोई और? मौसमी जी भी नहीं जानते हैं 3F फॉर्मूला के बारे में? बिल्कुल, तो आप बता दीजिए कि कौन कौन जानता है या फिर कौन नहीं जानते, नाम में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, हाँ जी। तो ऑलमोस्ट कोई नहीं जानता है ना इसके बारे में, तो कोई बात नहीं, हम बता दें 3F फॉर्मूला क्या है। 3F फॉर्मूला का मतलब है फील, फेल्ट, फाउंड। क्या है? 3F फॉर्मूला का मतलब होता है फील, फेल्ट, फाउंड। पहले फील करो कि आपका जो क्लाइंट है वो क्या फील कर रहा है, आपका जो क्लाइंट है वो क्या फील कर, जो प्रोस्पेक्ट वो क्या फील कर, पहले आपको फील करना है, देन फाउंड करना है उसकी जो सोल्यूशन है, देन हम उसको फील, फेल्ट, फाउंड। तो आप फेल्ट करो कि मेरे साथ भी हुआ था, देन फाउंड की मैंने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया, ठीक है। फील का मतलब क्या होता है, क्या आप भी बताओ कि मेरे साथ भी सेम हुआ था ना। फेल्ट का फिर मैंने ये सोचा, देन मैंने ये सोल्यूशन को प्रोवाइड किया। फील, फेल्ट कि जो फॉर्मूला है, जो उसको हम यूज करने उसको कैसे यूज करते हैं, अब हम उसको एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको कितनों को ये प्रॉब्लम आती है कि लोग बोलते हैं कि सर आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। कौन कौन किस किस को ये प्रॉब्लम आती है कि सर आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं? बताइए मुझे, किस किस को ये प्रॉब्लम आती है कि सर आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं? किसी को ये ऑब्जेक्शन आता है? अगर किसी को आता है तो हम इसका एक बार ऑब्जेक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यस, राजेश जी को आता है। किस चीज को आता है कि आपके प्रोडक्ट जो है वो बहुत महंगे हैं? हम इससे सोल्यूशन आपको बता दें कि आप किस तरीके से जो ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, जो एकदम प्रोफेशनल तरीका होगा, जिससे मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सेल किया, क्योंकि जो इस कंपनी में पहले वर्क करता था नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर, उसके जो प्रोडक्ट्स थे वो बहुत ज्यादा महंगे थे। मतलब एक एक प्रोडक्ट का 1500 का 3000 रुपए का प्रोडक्ट था। तो मेरे पास एक काफी सारे ऑब्जेक्शन आते थे कि सर जो आपके प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज्यादा महंगे हैं और मैं इसको बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना। बिल्कुल, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं सर, बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट्स काफी अधिकतर जो होते हैं महंगे होते हैं। तो अब इस ऑब्जेक्शन को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके कोई प्रोस्पेक्ट है जिनका नाम है विक्रम, क्या, जिन्होंने वेबिनार देख लिया, सब कुछ देख लिया, मुझसे क्वेश्चन वगैरह सब पूछ लिया जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे, और वो कहते हैं कि सर मैं करना चाहता हूँ लेकिन जो आपके प्रोडक्ट्स है ना वो बहुत महंगे। क्या आपके प्रोडक्ट्स होता है, अब हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे सर नहीं प्रोडक्ट महंगे नहीं, आपको पता नहीं वहां पे ये होता है वो होता है। आपको ऐसे नहीं बोलना, उनसे अग्री कर जाओ, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्शन देते हैं ना तो पहले उससे अग्री कर जाओ। क्या कर जाओ? अग्री से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो कहता है ना कि सर आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे, तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या है, फील। पहले हमें क्या करना है, फील करना है। हमें क्या बोलेगा, को कहते हैं सर मैं अभी आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे, तो आप बोलो बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि जब मैंने पहली बार इस अपॉर्चुनिटी को देखा तो मेरे को भी सेम फील होता है कि इसके प्रोडक्ट्स कितने ज्यादा महंगे।
इसको तो मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इससे ज्यादा सस्ते मैं यहाँ पे अपने घर के बाहर से ले सकता हूँ, तो मैं इतने महंगे प्रोडक्ट लूं क्यों एक्चुअल में, है ना। तो फिर मैंने इसको नहीं किया। ठीक है, आपने क्या बोलोगे, आप बोलोगे अग्री कर जाओ उससे, वो कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो आप उनको बोलते हो आप बिल्कुल सही करो, आप एकदम सही कह रहे हो। क्योंकि जब मैंने पहली बार इस अपॉर्चुनिटी को देखा तो मेरे को भी एकदम आपकी तरह सेम लगा था कि कितने महंगे प्रोडक्ट हैं, ये तो एकदम से लो ट्रेन गरीब बंदों को, है ना। ये तो एकदम लो ट्रेन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी लो ट्रेन गरीब बंदों को, उनसे पैसे खिलवा रही है, इससे अच्छे प्रोडक्ट तो मार्केट में हजारों हैं, तो मैं कोई ये प्रोडक्ट क्यों लूं। तो आपको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलना है, क्या बोलना है, ये तो जब आपको थोड़ा बहुत बोला कि आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे, तो आपको सब बढ़ा के कि आपको तो कुछ नहीं, मुझे बहुत फील हुआ था कि जो प्रोडक्ट है इस कंपनी वो कितने ज्यादा महंगे, तो लूट रहे हैं, ये तो लूट रहे गरीब बंदों को। कौन इस सदी के अंदर इतनी ज्यादा जो अमीर है लोग, वो कैसे खरीद सकते हैं इसको, मतलब इतने गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग कैसे इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो, कैसे इसको डेली बेस पे यूज कर सकते हो, तो लूट रहे हैं। तो मैंने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि यार मैं नहीं खरीदने वाला। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से क्या करो, फील करोगे कि जो आपने फील कर रहे हो ना, वो मैंने फील करा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आती है, स्टोरी टेलिंग। देखिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते वक्त ना स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी बड़े से बड़े कम्युनिकेटर हुए, ठीक है, जितने से बड़े कम्युनिकेटर पब्लिक स्पीकर हुए, उनमें आप एक चीज देखना, जो स्टोरी टेलिंग है ना वो सबकी बेहतरीन है, स्टोरी टेलिंग सबकी बेहतरीन होती है। तो एज अ लीडर, एज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एज अ बिजनेस मैनेजर, एंटरप्रेन्योर, आपकी स्टोरी टेलिंग पावरफुल होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या कर सकते हो आप, अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू को, उसको आप काफी इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम यहाँ पे क्या करें, फील फेड फॉर्मूला को यूज करके एक स्टोरी टेलिंग करें। हम स्टोरी टेलिंग क्या कर रहे हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे, क्योंकि जब मैंने पहली बार इस कंपनी को देखा था, इस अपॉर्चुनिटी को देखा था, तो मेरे माइंड में भी सेम क्वेश्चन आया था, कितने महंगे प्रोडक्ट्स हैं, ये तो एक तरीके से गरीब बंदों को लूट रहे कि इतने महंगे प्रोडक्ट्स बेच के, इससे सस्ते प्रोडक्ट तो मार्केट के अंदर हजार है ना। तो मैंने सेम फील, तो पहले फील करोगे, ठीक है, देन आप फेल्ट आता है, पहले आप फील होगा कि हमने बोला कि हमें भी सेम आया था, देन आप बोलेंगे फेल्ट। फेल्ट का क्या होता है कि देखिए मेरे को भी सेम फीलिंग, लेकिन मैंने भी देखा था कि कितने लूट रहे गरीब बंदों को। फिर मैंने फेल्ट किया, फिर मैंने सोचा, ठीक है, फेल्ट मत बोलेंगे, मैंने फेल्ट किया, फिर मैंने सोचा, फिर मैं सोचा कि इतने महंगे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, अगर इतने महंगे प्रोडक्ट्स हैं तो लोग खरीद क्यों रहे हैं। ठीक है, अगर इतने महंगे प्रोडक्ट्स तो लोग खरीद क्यों, कोई तो रीजन होगा इसके पीछे, क्या, अगर इतने महंगे प्रोडक्ट्स हैं तो लोग खरीद क्यों रहे एक्चुअल में, कोई ना कोई रीजन तो होगा इसके पीछे। तो मैंने सोचा एक बार देखता हूँ कि क्या रीजन है कि लोग खरीद के, लोग पागल हैं क्या, मतलब हजारों लोग पागल थोड़ा ना कि इतने महंगे प्रोडक्ट खरीद रहे, तो क्या रीजन है। तो फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की, फिर मैंने क्या किया, मैं थोड़ी रिसर्च किया इस प्रोडक्ट्स में एक्चुअल वैल्यू क्या है, क्यों इतने महंगे हैं। तो फिर मैंने देखा इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफी अच्छे हैं, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी अच्छी है, और जिसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए उसके काफी, उसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं, और जो मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, है ना, वो काफी ज्यादा इससे कम वैल्यू के हैं, लेकिन उसमें जो प्राइस है वो काफी ज्यादा है। मतलब इस प्रोडक्ट्स की जो ये कंपनी दे रही है उसकी जो वैल्यू है एक्चुअली वो काफी कम प्राइस का है ना। तो मेरा माइंड चेंज हो गया, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने पहले आपके सेम फील किया, बहुत महंगे प्रोडक्ट है, लेकिन मैं सोचा क्यों खरीद रहे हैं, है ना, मतलब इतने महंगे प्रोडक्ट, लोग पागल है कि क्यों खरीद रहे हैं इतने महंगे प्रोडक्ट। फिर मैं सोचा एक बार देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ क्यों महंगे। फिर मैंने क्या किया, मैंने कंपनी के प्रोडक्ट्स पे थोड़ा रिसर्च किया, ठीक है, मैंने थोड़ा शो देखा कि क्या है इसके प्रोडक्ट्स की कंपनी में, फिर मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स को देखा, मैन्युफैक्चरिंग को देखा कि क्या कंपोनेंट यूज करते हैं, उसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो मैंने देखा ये लोगों को रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए, है ना, और मैंने देखा कि बाहर जो मार्केट है प्रोडक्ट मेरे उसमें कितनी गड़बड़ है ना, कितनी गड़बड़, और यहाँ पे मैंने देखा कि इसके साथ प्रोडक्ट के साथ बेनिफिट्स भी है ना। तो मैंने देखा यार इसकी जो प्राइस है वो तो काफी अच्छी है ना, और मुझे भी हेल्थी लाइफ जीनी है। तो मैंने फेल्ट किया कि यार मुझे काफी अच्छे प्रोडक्ट्स की, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फाउंड किया यार ये जो प्रोडक्ट्स वो काफी अच्छे, मुझे इसको लेना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए कितने अच्छे प्रोडक्ट्स है ना। तो मैंने फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पहले फील किया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या आप बिल्कुल सही हो कि प्रोडक्ट बहुत महंगे। फिर मैंने सोचा कि लोग खरीद क्यों रहे हैं, फिर मैंने रिसर्च की कि मैंने देखा कि हाँ काफी अच्छे प्रोडक्ट्स, फिर मैंने फाउंड किया कि यार ये कंपनी बुरी जेन्युइन है, जो क्योंकि देखिए कंपनी जेन्युइन वही होते हैं जिसके प्रोडक्ट में दम होता है। अगर आप आईफोन है सक्सेसफुल तो उसे क्यों है, क्योंकि उसके मोबाइल उसके प्रोडक्ट में दम है ना। तो मैंने बिना देरी की मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, आज के टाइम पे मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज भी कर रहा हूँ, और मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स भी मिल चुके हैं।
ठीक है, मुझे काफी अच्छे रिजल्ट मिल चुके प्रोडक्ट्स और मैं काफी ज्यादा हेल्दी फील करता हूँ, मुझे काफी अच्छे भी लगते हैं प्रोडक्ट्स। तो तभी मेरे पूरे यूज करने के बाद तब मैंने इसको रिकमेंड करना स्टार्ट किया कि हाँ जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो काफी अच्छे और इसमें ज्यादा प्राइस नहीं, क्योंकि जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफी अच्छे। और मैं नहीं कहता कि आप इसको ज्वाइन करें, क्या मैं नहीं कहता कि आप इस प्रोडक्ट को ले ले, मैं चाहूंगा कि आप एक बार रिसर्च करें। आपको कभी भी ये नहीं बोलना कि आप इस प्रोडक्ट को ले लें, मैं चाहूंगा कि आप इसको मत ले, मैं चाहूंगा एक बार रिसर्च कर लें कि इस प्रोडक्ट में कितनी ज्यादा वैल्यू है, कितने ज्यादा क्यों कैसे बिल्ड हुआ है ना। तो अगर इस तरीके से जो रिजेक्शन को हैंडल करते हैं ना, तो ये परफेक्ट वे होता है उनको हैंडल करने का, कि हमने पहले फील किया, फेल्ट किया, फाउंड किया। ठीक है, मैंने पहले कहा कि हमें भी सेम फील हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ले रहे हैं, मैंने देखा कि हाँ ये प्रोडक्ट की जो वैल्यू एकदम ठीक है, मतलब बहुत कम है, इसकी वैल्यू काफी ज्यादा होनी चाहिए। तो मैंने बिल्कुल समय ना गवाते हुए इस कंपनी को ज्वाइन किया और मैंने इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करा। आज के टाइम पे मुझे काफी अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं और मैं काफी तो खुश भी हूँ कि मैंने उस डिसीजन को लेके इसको ज्वाइन करा। आज के टाइम पे मैं काफी खुश हूँ इस प्रोडक्ट के रिजल्ट के थ्रू, है ना। तो इस तरीके से जो प्राइस हाई है प्रोडक्ट्स की, उस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकती है। तो किस किस को ये प्रोडक्ट्स महंगे उसका जो सोल्यूशन है वो मिल चुका है, मुझे बताइए किस किस को इसका सोल्यूशन मिल चुका है जो प्रोडक्ट्स महंगे हैं। क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे इस फॉर्मूला को यूज करके मैंने हजारों रुपए 5-6 हजार का एक प्रोडक्ट भी सेल किया। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इफेक्टिव है। मैं चाहूंगा कि आप यूज करके देखिए, मैं नहीं कहता कि आप पक्का हो जाए, मैं कहता हूँ यूज करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। क्योंकि मैं इसको यूज करके मैंने हजारों रुपए के प्रोडक्ट्स मिनटों में सेल किए हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप इससे पता है और जो वो होते हैं ऑब्जेक्शन, आप उसको भी हैंडल कर सकते हैं। हम एक ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेते हैं इसके थ्रू। एक ऑब्जेक्शन क्या है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड होती है, क्या किसी को ये वो आता है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है, किस किस को ये ऑब्जेक्शन आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है, बंदे जोड़ने का काम है। किस किस को ये ऑब्जेक्शन आता है कि शायद लोग बोलते हैं कि शायद नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड होती है, नेटवर्क मार्केटिंग बंदे जोड़ने का काम होती है, नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है। किस किस को ये ऑब्जेक्शन आता है, किस किस को आता है मुझे बताइए यहाँ पे। अगर आता है तो हम इसको हैंडल कर लेते हैं एक बार, या फिर हम दूसरे ऑब्जेक्शन को भी एक बार हैंडल कर सकते हैं। चेन में काम करने का, बिल्कुल चेन बनाने का काम है ना, बिल्कुल चेन बनाने का काम है। बिल्कुल काफी लोगों को आते हैं चेन बनाने का काम है, बंदे जोड़ने का काम है, या फिर इसमें लोगों को शायद मेहनतें करनी पड़ेगी, है ना, या फिर बाइनरी सिस्टम, बिल्कुल काफी अच्छी आयुष ने कहा, या फिर बंदे जोड़ने का स्कैम है, या फिर इंडिया में बैन हो रखी है ना। कभी लोग बोलते हैं कि सर इंडिया में चेन सिस्टम बैन हो रखा है तो आप इलीगल काम कर लो, क्या बोलते हैं, क्योंकि काफी होते हैं कि सर बोलते हैं कि सर आप इलीगल काम कर लो क्योंकि ये बैन हो रखी है इंडिया के अंदर, है ना, ये भी बोलते हैं काफी सारे लोग। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, आप क्या बोलोगे, नेटवर्क मार्केटिंग बैंड आप ये देख लो वो देख लो, ऐसा नहीं बोलता। मैं इससे क्या करूँ, किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, किसी को भी पहले सबसे पहले एग्री कर जाओ। तो अगर आपने एग्री नहीं किया, उसका अगेंस्ट गए ना, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, वहां पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीजें, वहां पे फाइट हो जाएगी, वहां पे डिबेट हो जाएगी। हमें डिबेट पे नहीं जाना कभी, क्या हमें कभी भी डिबेट पे नहीं जाना, डिबेट नहीं करनी हमें। हमें एज ए पर्सन मैं कभी डिबेट में नहीं जाना, हमें सोल्यूशन पे जाना कि सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो हमें ऐसे डिबेट, सबसे पहले डिबेट खत्म करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि अग्री कर जाओ पर्सन से। अगर वो कहता है आपकी कंपनी बेकार है, अगर वो कोई कहता है कि जो आपकी कंपनी तो बेकार है, वो फुद्दू है, तो बोल दो, आप अग्री कर जाओ कि हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल कभी एंग्री होने का काम नहीं है, कभी भी बिजनेसमैन कभी भी एंग्री नहीं होता, पता है। चाहे आप उनके प्रोडक्ट्स को बोलते हैं कि आपकी चाय एकदम बेकार है, कोई चाय बेचता है उनको बोलते हैं कि आपकी चाय एकदम बेकार है, पहले एक एग्री कर जाएगा क्या बेकार है। तो कभी भी ना एंग्री नहीं होना, कभी भी डिबेट वाले पार्ट में नहीं घुसना, ठीक है, कभी भी सबसे पहले अग्री कर जाओ। अगर वो कहता है आपके प्रोडक्ट्स महंगे हैं, अग्री कर जाओ, कंपनी बेकार है, अग्री कर जाओ। उसके बाद जब आप अग्री कर गए तो क्या हो जाएगा, उसकी जो विनिंग मेंटालिटी है, उसकी कई लोग क्या होते हैं हार मान जाते, हमें उसको जिता देना है, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है उसको 1 मिनट के लिए जिता के हम वो जीत सकते लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, तो हमें 1 मिनट के लिए नहीं जीतना, हमें पूरी लाइफ के अंदर जीतना है। क्या जीतना है, हमें लाइफ में, तो हमें उसको 1 मिनट के लिए जिता देना है कि हाँ भाई एकदम सही कह रहा है तू जीत चुका है। ठीक है, हमें उसको जिता देना है। वहां पे हम बोलेंगे अब बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हो। जैसे लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है, नेटवर्क मार्केटिंग चेंज था, आप बोलोगे एकदम सही कह रहे हो सर आप एकदम सही कह रहे हो। क्योंकि जब मैंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को देखा तो मेरे माइंड में यही आया था
कि नेटवर्क मार्केटिंग बंदे जोड़ने का काम है, नेटवर्क मार्केटिंग चेंज सिस्टम, नेटवर्क फ्रॉड है, नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है, नेटवर्क मार्केटिंग इलीगल है। तो मेरे माइंड में सेम है। तो जैसे मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी आई थी, मैंने सीधा मना कर दिया था। क्या कर दिया था? मैंने सीधा नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को मना कर दिया था। लेकिन लेकिन जिस पर्सन ने, ठीक है, जिस पर्सन ने मुझे प्रेजेंटेशन वेबिनार के अंदर इनवाइट किया था, क्या, जिस पर्सन ने मुझे प्रेजेंटेशन वेबिनार के अंदर इनवाइट किया था, कुछ महीने बाद, कुछ हफ्तों बाद मैंने देखा कि वो काफी अच्छी अर्निंग को अचीव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, काफी खुश भी, और काफी सारे लोग से ज्वाइन भी हो चुके हैं। तो फिर मेरे माइंड में है कि लोग ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? मतलब मेरे अंदर इतने वो तो अवेयरनेस, तो लेकिन लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है कि लोग पागल है कि क्यों ज्वाइन करें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, है ना। तो फिर मैंने सोचा क्यों ज्वाइन कर, तो मैंने क्या किया, तो रिसर्च की। क्या की? मैं तो रिसर्च किया नेटवर्क मार्केटिंग लोग ज्वाइन क्यों कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो इलीगल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग करने गल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने रूल एंड रेगुलेशन जारी किए। क्या किए? रूल एंड रेगुलेशन उन्होंने जारी किए सर, गवर्नमेंट। अब रूल्स क्यों बनाएगी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर अगर उनको पता है फ्रॉड है? तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड तो सीधा बैन करेगी। क्या इश्यू में हो रहा है? उन्होंने क्या किया, उनके लिए रूल्स बनाए कि आपको इस तरीके से नहीं कर सकते, बाकी आप कर सकते, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रूल्स बनाए। रूल्स बनाए किस लिए बनाए? क्योंकि उनको पता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड नहीं है, वो जेन्युइन काम है। लेकिन कुछ लोग, कुछ बेवकूफ लोग उसको गलत तरीके से कर रहे हैं। क्या? कुछ बेवकूफ लोग इस सही काम के जरिए अपने गलत काम को साजिश कर, उस गलत काम को वो अंजाम दे रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहले उनको बता दिया। पहले हमने क्या किया, हमने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं एकदम आयुष जी, भारत राजपत्र, बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने उससे एग्री कर दिया, आप बिल्कुल सही को कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, मैंने भी एकदम मना कर दिया आपकी तरह। लेकिन उसके बाद में देखा कि जो इस बंदे ने मुझे प्रेजेंटेशन दिखाई थी, वो काफी अच्छी अर्निंग पे लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं उसके। तो मैं सोचा कि लोग क्यों, लोग पागल हैं क्या? लोग पागल है क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? अंदर इतने वेस्ट के लोग, इतने पागल के लोग ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? तो फिर मैंने देखा, तो रिसर्च ये लोग ज्वाइन क्यों कर, मैंने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क मार्केटिंग इलीगल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट ने रूल किसके लिए बनाए जाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट अपना वैल्यूबल टाइम इस चीज के लिए क्यों देखिए, जो एकदम बेकार चीज है, जो एकदम बेकार चीज है। क्या गवर्नमेंट बेकार लोग बैठे हैं? क्या गवर्नमेंट फुद्दू लोग बैठे हैं जो अपना टाइम देंगे? गवर्नमेंट है वो लोग बैठे हैं जो अपने टाइम की वैल्यू करते हैं, है ना। तो वो नेटवर्क मार्केट के ऊपर रूल्स क्यों बनाए? तो रूल्स बनाए कि लोग ये जेन्युइन काम, और इंडिया की जो जीडीपी है उसके अंदर जो है नेटवर्क मार्केटर्स का बहुत बड़ा रोल है। क्या है? नेटवर्क मार्केटर बहुत बड़ा हिस्सा जाता है उनके जीडीपी के अंदर। तो उनको काफी ज्यादा बेनिफिट है नेटवर्क मार्केटर से, है ना। तो इसलिए उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो फर्स्ट उन्हें पता चला कि इलीगल नहीं। और उसके बाद पता चला कि जो ये चेन सिस्टम है ये कोई खराब चीज, क्योंकि इंडिया के अंदर, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी सारे काम होता है वो चेन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ना। तो मैंने काफी रिसर्च की, देखा इसके बारे में, हिस्ट्री जानी नेटवर्क मार्केटिंग है किसकी, हिस्ट्री है। और उसके बाद मैं सोचा कि ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो मिडिल क्लास है ना, जिनकी अच्छी एजुकेशन, या फिर जो अभी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, और जिनके पास खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है ना। जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उसके पास इतना ज्यादा पैसे नहीं, गाइडेंस नहीं है ना। तो वो पर्सन जिनके पास ना गाइडेंस ज्यादा है ना पैसा है, वो काफी कम इन्वेस्टमेंट के अंदर जो प्रोडक्ट्स को लेके वो कर सकते हैं, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती भी नहीं वैसे, है ना। जो काफी कम इन्वेस्टमेंट के अंदर प्रोडक्ट्स को खरीद के वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी बिजनेस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो काफी गाइडेंस के अंदर। देखिए गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटिंग जो सिस्टम होता है वो गाइडेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे तो अगर कोई पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग तो अर्निंग नहीं भी करता, तो वो कुछ महीनों के अंदर इतना ज्यादा मेच्योर हो जाता है कि वो किसी भी जगह पे जाके कोई भी काम को सही तरीके से अंजाम दे सकता है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो गाइडेंस सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है, काफी है। तो मैं लर्निंग के लिए यहाँ पे काफी कुछ है, और लर्निंग के लिए भी काफी कुछ, तो मुझे काफी कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में जानने को मिला। तो मैंने बिना किसी टाइम वेस्ट, क्योंकि जो मैंने पहले टाइम वेस्ट कर दिया था, जो मैंने पहले कुछ हफ्ते पहले कुछ महीने उसको ज्वाइन नहीं किया था, तो मैंने काफी बिल्कुल भी टाइम ना व्यतीत करते हो तो हिस्ट्री जानने के बाद मैंने तुरंत उस कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए जो कंपनी है। और आज मैं काफी अच्छी यहाँ से अर्निंग भी कर रहा हूँ, लर्निंग भी कर रहा हूँ, और मैं काफी खुश हूँ, मैं काफी ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैंने और ज्यादा टाइम है जो वेस्ट नहीं किया। क्या
मैं काफी ज्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैंने और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया अपना इसको गलत समझते हुए, और मैं रिसर्च करके इसको स्टार्ट करो। मैं नहीं चाहता एज अ पर्सन, एज अ फ्रेंड, मैं नहीं चाहता कि आप भी मेरी तरह सेम गलती करें। क्या मैं एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, एज अ कंसल्टेंट, मैं नहीं चाहता कि आप भी मेरी तरह सेम गलती करें। और मैं नहीं कहता कि आप मेरे साथ ज्वाइन करें। क्या मैं नहीं कहता कि आप मुझे ज्वाइन करें। मैं चाहता हूँ कि बस आप थोड़ा टाइम देके एक बार नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा रिसर्च कर लें। ठीक है, अगर रिसर्च करने के बाद आपको जिस मर्जी से ज्वाइन कर, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये ना सोचें कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे अच्छा सिस्टम होता है जिससे आप काफी कुछ सीख भी सकते हैं और काफी तेजी से ग्रो भी कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्शन, चाहे वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है या फिर कुछ भी कहे, आप इससे उसको हैंडल कर सकते हो। किस किस को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना क्लियर है? आयुष सिंह जी, अभी जो जो सेशन है थोड़ा बहुत बचा है अभी, क्योंकि मेन मोटिव होता है कि मैं आपको चीजें क्लियर कर सकूं, है ना। क्योंकि मेरा टाइम के ऊपर इतना फोकस नहीं होता, मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैं काफी ज्यादा टाइम ले लेता हूँ, लेकिन मेरा मेन मोटिव में से यही होता है कि आपको चीजें क्लियर कर सकूं, है ना। चाहे उसमें 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे भी लगे, मेरा मेन मकसद ये होता है कि मैं आपको सभी चीजें क्लियर कर सकूं, कि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्योंकि आपने अपना टाइम दिया भी है, चाहे आपने 1 घंटा चाहे 1 घंटा भी दिया, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आई चीजें, फिर कोई फायदा नहीं है ना। मैं ये सारी चीज आपको आधे घंटे के अंदर भी समझा सकता हूँ, मैं 2 एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल भी ले सकता हूँ, लेकिन मेरा मोटिव यही होता है कि आपको मैं चीजों को सही तरीके से कन्वे कर सकूं, सही तरीके से समझा सकूं, ताकि आपको इम्प्लीमेंटेशन करते हुए कोई दिक्कतें ना आए, है ना। ओके, सो आप देखिए हमारे ये 3F फॉर्मूला से, ठीक है, आपको समझ में होगा 3F फॉर्मूला का मतलब क्या है, फील, फेल्ट, फाउंड। ठीक है, फील, फेल्ट, फाउंड से आप किसी भी ऑब्जेक्शन को किसी भी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या आता है, आपको हमेशा किस स्टोरी को यूज करना, क्या आप अपने खुद की स्टोरी यूज करो कि मुझे भी ये लगता था, या फिर आप अपने किसी टीममेट के, मेरे टीममेट को भी ऐसे लगता था, लेकिन बाद में उसका माइंड चेंज हुआ, है ना। तो आप स्टोरी यूज करनी, तो आप स्टोरी खुद की यूज करोगे फिर किसी और की यूज करोगे, आप वो कर सकते हो। ठीक है, और हाउ यू गोना कर, आप उसकी जो पेन पॉइंट जो आपने देखा था, जो मैंने फाउंड आउट किया था उसका पेन पॉइंट, आप उसको ऑब्जेक्शन से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वो काफी इफेक्ट डालता है कि आप उनका पेन पॉइंट उसकी जो उससे कनेक्ट करते हो, उनको बोल सकते हो। देखिए, ओके, सो देखिए, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, ठीक है, तो आपको लगता है आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप कर सकते हैं ना, तो इस तरीके से आप उनके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को क्लियर कर सकते हो, बता सकते हो कि सर नेटवर्क मार्केटिंग की ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे आप काफी अच्छी तरीके से अपने पेन पॉइंट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। साइकिल इनकम उसका पेन पॉइंट था, तो क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप जॉब के साथ साथ 2 से 3 घंटे देके काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से उसका पेन पॉइंट जो उसका वो सोल्यूशन लेने आया था, ठीक है, जिसका सोल्यूशन वो लेने आया था, उसको दोबारा याद दिला दो, एक बार उसको याद दिला दो दोबारा से, वो चीज लेने आया था हमारे पास, है ना। तो ये काफी अच्छा होगा क्लोजिंग करते हो। तो चलिए हम आगे चलते हैं, हम चलते हैं आगे। अब देखिए, हमने उसके ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिए, ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमने उसके ऑब्जेक्शन क्लियर कर, उसके बाद क्या करना है, पहले हम उससे क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, थोड़े बहुत हमने उसका ऊपर जान ले कि वो कितनी अर्निंग करना चाहता है, क्या उसका माइंडसेट है ना। उसके बाद हमने क्या कर दिया, उससे ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिए। अब ऑब्जेक्शन क्लियर करने के बाद आपका पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्शन क्लियर करने के पहले क्वेश्चन होने चाहिए, हाउ वी गोना यूजर से हमने कहा था ऑलवेज बी क्लोजिंग कैसे करनी है। अब बात आती है क्लोजिंग, क्लोजिंग कैसे करें उसकी बात कर लेते हैं। हाउ वी गोना यूज ABC फॉर्मूला फॉर इंस्टेंट ज्वाइनिंग पेमेंट, ज्वाइनिंग पेमेंट के लिए इंस्टेंट हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, आफ्टर क्लोजिंग, आफ्टर मतलब ऑब्जेक्शन खत्म करने के बाद, फोकस ऑन क्लोजिंग। एंड आस्क हिम 3 क्वेश्चन, आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन से पूछने, क्या पूछने, सिर्फ 3 क्वेश्चन उनसे आपको पूछना है। पहला क्वेश्चन क्या होगा, ओके, सो आपको क्या लगता है जो इनका अपने यहाँ से अर्निंग करने के लिए बोलता है, आपको लगता है उसको अर्न करने में थोड़ी सी भी देरी करनी चाहिए, ठीक है, जैसे उन्होंने कहा था कि हम यहाँ से, मैं यहाँ से 60,000 रुपए की अर्निंग कर सकता हूँ क्या, जब हम उससे पहले क्वेश्चन पूछते कि आप यहाँ से, आपको क्या, आप यहाँ से कितनी अर्निंग कर सकते हो, तो उसने कहा था सर मैं यहाँ से 60,000 तक की अर्निंग कर सकता हूँ और 1 साल के अंदर कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ओके, सो आपने जो पहले अर्निंग बोली थी कि आप यहाँ से 60,000 रुपए की अर्निंग कर सकते हो 1 साल के अंदर, तो क्या आपको लगता है कि हमें उस अर्निंग को अचीव करने में थोड़ी सी भी देरी करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर बोले कि नहीं सर, हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्या बिल्कुल भी देरी नहीं करनी। तो हम उसके सेकंड क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ओके, सो हम उनको सीधा बोलेंगे, ओके, सो हम आपके बेस डेली स्टार्ट कर, तो आप किससे पेमेंट करने वाले हैं क्या,
ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस जर्नी। तो आप किससे पेमेंट करने वाले? गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से, किससे करेंगे? आपको डायरेक्टली कॉन्फिडेंट होके ये चीज बोलनी है, ठीक है? क्या बोलना है? कॉन्फिडेंट होके ये चीज बोलनी है कि काफी लोग क्या होते हैं, पेमेंट करते वक्त उनके माइंड में काफी डर हो जाता है। क्या होता है? डर हो जाता है कि ये बंदा पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, वो अलग बात है, करे ना करे। आपका मोटिव क्या है कि आप अपने काम को सही से करो। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने काम को सही से करो, फल की चिंता मत करो, है ना? तो हमेशा क्या करना है आपको? बस अपने कर्मों में फोकस करो कि जो आप काम कर रहे हो, आपका काम क्या है? आपको जो गाइड करना काम है, उसके बाद कॉन्फिडेंटली बातें करना आपका काम है। तो आपको क्या बोलो? कॉन्फिडेंटली उनको बात बोलो कि ठीक है, आप जो लेट्स स्टार्ट योर बेसिक जर्नी। तो आप किससे पेमेंट करेंगे? गूगल पे से, फोन पे से, या फिर पेटीएम से, या फिर आप मेरा बैंक अकाउंट किस में करेंगे पेमेंट? तो पेमेंट आपको पहले अपने बैंक अकाउंट के अंदर ले लेनी है। उसके बाद प्रोडक्ट परचेजिंग का ऑर्डर आप खुद डालोगे अपने ऐप से, ठीक है? मतलब उनसे चूज करवा लेना, लेकिन उसको पहले अपने अकाउंट में डलवा लेना पैसे, तब उसके बाद आप उनकी तरफ से पेमेंट करना। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि आपको क्या लगता है कि जो आपने अर्निंग बोली 60,000 एक साल के अंदर, क्या आपको उसको अचीव करने में थोड़ी सी देरी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आप बोले कि ओके ग्रेट, सो लेट्स स्टार्ट योर बिजनेस। तो आप पेमेंट किससे करेंगे? आप गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से, किससे करने वाले हैं? ठीक है, सो आप वो बोले कि सर मैं गूगल पे से करूंगा या फिर किसी को, तो बोल लो ठीक है, मैं आपको इसका नंबर दे देता हूँ, तो आप अभी उसकी पेमेंट कर दीजिए, ठीक है? तो आप इस तरीके से उनको पेमेंट के लिए बोल सकते हैं डायरेक्टली, कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है? कॉन्फिडेंस हमने उनके पूछ भी लिया, वो कैसा लगा, उनको ऑब्जेक्शन भी क्लियर कर दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया। उनसे पूछ भी लिया आपको देरी करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फिर हमें डायरेक्टली उनको बोलना है कि देखिए ओके लेट्स स्टार्ट योर बिजनेस जर्नी। तो किससे पेमेंट करेंगे? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किससे करेंगे आप? तो वो कहेगा सर गूगल पे, फोन पे, या जो भी कहेगा बोल दीजिए, चलो इससे आप कर सकते हैं, ठीक है? और जो भी आपको करना है, पहले आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे मंगा लेने हैं, और उसके बाद आप खुद उनका ऑर्डर जो है करोगे, पूरे सिलेक्ट होगा, ठीक है? बट अब यहाँ पे एक और चीज आती है, ठीक है? यहाँ पे एक और चीज क्या आती है, हम आगे चलते हैं, एक और चीज क्या आ सकती है? हमने यहाँ पे तो कर देख के पेमेंट कर दीजिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ सकती है। हम आगे चलते हैं, उस प्रॉब्लम क्या हो सकती है हमारी? फिर कि अभी मेरे पास अभी पैसे नहीं, ठीक है? और वो क्या कहता है, अभी वो कहते हैं कि मेरे पास अभी पैसे नहीं, अभी पैसे, वो ये देखिए अभी पैसे नहीं है। वो ये नहीं कि उन्हें पैसे ही नहीं है, वो कहते हैं उन्हें पैसे ही नहीं है, तो वो कहाँ पे? तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के पार्ट में जाता है। क्या आ जाता है? वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के पार्ट में जाता है, ठीक है? और फिर वो कहते हैं पैसे नहीं, तो अपन को क्या बोलिए कि इफ इट टेल दैट ही डोंट हैव मनी करेंटली, तो आप मुझे पहले क्या नहीं बोलना है। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि वो कहते हैं भाई पैसे नहीं, तो ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, ओके तो कब तक पेमेंट कर देंगे? क्या वो लोग बोलते हैं ओके सर अभी नहीं कर दे तो कोई बात है, आप कब तक पेमेंट कर देंगे? ये सबसे गलत चीज आप बोल सकते हो। क्या? ये सबसे गलत वर्ड, सबसे गलत सेंटेंस है, गलत चीज है जो आप बोल सकते हो, जिससे क्या होगा, जो आपने अभी तक स्टेप्स फॉलो किए हैं, अभी तक इनविटेशन, लीड जनरेशन के इनविटेशन से लेके क्या ओके, सो देखिए अब हम क्या आएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे हमें क्या नहीं बोलना है, ठीक है? हमें क्या नहीं बोलना है? हमें नहीं बोलना है कि अगर वो कहते हैं मेरे पास ये पैसे, तो हम क्या नहीं बोलेंगे, ओके आप या आपके पास नहीं, कोई नहीं, आप कब तक पेमेंट कर देंगे? कोई ये नहीं बोलेगा, आपने ये बोल दिया तो वो पेमेंट नहीं करेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको वो पेमेंट नहीं करने वाला। अगर आपने ये वर्ड चूज कर लिया, मैं आपको कह रहा हूँ, आपने ये वर्ड चूज कर लिया, वो पेमेंट नहीं करेगा। कि अगर आप कब तक पेमेंट कर, तो आपको कभी भी ये वर्ड यूज नहीं। ज्यादातर लोग यही वर्ड यूज करते हैं जिस जगह पे वो अपनी सेल को, अपनी ज्वाइनिंग को लूज कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं चाहूंगा आप अपनी पूरा टेंशन देखिए, उसको लिख लीजिए कि आपको पूरी जिंदगी में कभी भी ये सब यूज नहीं करनी। और ज्यादातर लोग यही सब यूज करते हैं कि सर आप अभी पेमेंट नहीं करते, कोई बात है, कब तक कर दोगे? और उनको कभी भी चॉइस नहीं देनी। अगर आप उनको चॉइस दो, कहेंगे सर हफ्ते बाद कर दूंगा, 10 दिन बाद, तो महीने बाद कर दूंगा, और जो वो कह दिया 10 दिन बाद करूंगा, तो करने नहीं वाला। मैं आपको लिख के देता हूँ, नहीं करेगा, ठीक है? और कम से कम 1% चांस है वो कर दे शायद, पर 99% चांस है कि वो नहीं करने में। तो आपको क्या बोला, वो कहते हैं सिर्फ ये पैसे, तो आप उनको बोलिए ओके कोई बात नहीं, तो क्या आप कल सुबह तक या फिर कल शाम तक पेमेंट कर देंगे? आप उनको क्या बोल देंगे, आप अपनी चॉइस जो आपके लिए कंफर्टेबल है, आप उसके अकॉर्डिंग उनको चॉइस दे कि आप इन दोनों के अंदर ही चूज करो, आप इनसे बाहर नहीं जाएगा वो। ये नहीं बोला कि सर मैं 7 दिन बाद करूँ, कहेगा कि सर मैं कल सुबह तक या कल शाम तक कर दूंगा। वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इनमें से दो में से कोई चूज करेगा, वो अलग नहीं जाएगा इससे, ठीक है? तो आप वो क्या बोलोगे, आप ये नहीं बोलोगे आप कब तक कर दोगे, आप बोलोगे ओके आप आपके पास पैसे, तो कोई बात नहीं,
तो क्या आप कल सुबह तक या कल शाम तक पेमेंट कर दोगे? तो इंस्टेंट वो चूज वो कल तक या परसों तक वो करती जो एनर्जी लेवल है, जो मैंने कहा था कि प्रेजेंटेशन वेबिनार देखने के बाद जो एनर्जी लेवल काफी हाई होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो एनर्जी काफी लो होती रहती है, तो हमें उनको ज्यादा टाइम नहीं देना, ठीक है। तो हमें क्या बोलना है कि आप कब तक कर दोगे, सुबह तक, शाम तक, या अगर वो कहता है कि उसी वक्त कर दो उसी वक्त भी करवा लेना, ठीक है। इंस्टेंट होना चाहिए कि ज्यादा 2 दिन से ज्यादा ना लगे, ठीक है। उनको आप एक ऑफर भी दे सकते हो, ठीक है। आप उनको क्या बोल सकते हो, ठीक है, आप उनको बोल सकते आप सुबह तक या शाम तक कर दीजिए, क्योंकि कल शाम को, ठीक है, आप उनको क्या बोलिए, कल शाम को हमारे एक बड़े लीडर का क्या, हमारे एक बहुत बड़े लीडर का एक वेबिनार है, क्या है, हमारे एक बहुत बड़े लीडर का वेबिनार, जिसके अंदर वो बताने वाले हैं कैसे आप 3-4 महीने के अंदर 1 लाख की जो टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। कैसे आप 3-4 महीने के अंदर 1 लाख के टारगेट को अचीव कर सकते हैं, और वो आपकी जो टारगेट, जो आप 60,000 रुपए कमाना चाहते हैं, उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। क्या वो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है, और वो ट्रेनिंग का एक्सेस उनको ही मिलेगा जो हमारे से ज्वाइन हो चुके हैं, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि आप उसको बिल्कुल ही मिस करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और मैं नहीं चाहता कि एज अ पर्सन कि आप उसको मिस करें, कि वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो, और वो सिर्फ महीने में एक बार होती है, क्या होती है, वो सिर्फ महीने में एक बार होती है, वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है। तो मैं चाहता है कि आप बिल्कुल भी उसको मिस करें किसी भी चांस में, क्योंकि जो भी आपका टारगेट, जो भी आपका गोल है, जो भी आप सपने यहाँ पे लेके आ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप उसको बिल्कुल ना मिस करें, क्योंकि वो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, ठीक है। तो क्या आप कल सुबह तक, शाम तक कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है ना। तो इस तरीके से एक स्केयरसिटी, फेयर ऑफ लूजिंग आउट, फोमो, कौन कौन फोमो के में जानता है, फियर ऑफ लूजिंग आउट, क्या, फेयर ऑफ लूजिंग, तो जो फेयर ऑफ लूजिंग आउट है ना, ये बंदों को एक्शन लेने में, इंस्टेंट एक्शन लेने में उनको विमर्श करता है, क्या करते हैं, प्रेशर डालते, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप फोमो का यूज नहीं करेंगे ना इंडिया के अंदर, अगर आप उनको दिखाएंगे कि आप कुछ चीज लूज कर सकते हैं, तो वो इंस्टेंट पेमेंट नहीं करेगा। उनको लगता है कि चल ठीक है, अभी ज्वाइन नहीं कर सकते तो बाद में भी कर सकते हैं, तो अभी क्यों करें, है ना, अभी क्यों करें, उनको दिखाना चाहिए कि अभी क्यों करें, तो क्या ज्वाइन तो कल भी कर सकते, परसों भी कर सकते हैं, तो आज क्यों करें, आज ऐसे क्या खास क्यों आज करें। तो उनको कोई ऑफर दो, क्या आप उनको ट्रेनिंग का ऑफर दे सकते हो, फिर आप उनको पर्सनली कोई अपनी तरफ से ऑफर दे सकते हो, बुक वगैरह, ई बुक हो, कुछ भी कोर्स वगैरह हो, पढ़ने की तरफ से कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, जिनसे उनको क्या फेयर ऑफ लूजिंग आउट हो, कि अगर मैंने अभी नहीं किया ना, या फिर कल सुबह तक नहीं किया, तो मैं ये चीज खो दूंगा। तो लोग पाते क्या, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या पाऊंगा, क्या मिलेगा, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, उनको फर्क पड़ता है मुझे क्या छीन जाएगा, मुझे क्या नहीं मिलेगा, मुझे क्या नहीं मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो लोगों को लगता है मुझे ये चीज मिलेगा फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे ये चीज चली जाएगी। जैसे बचपन में होता है कि अगर मुझे यहाँ पे मिठाई मिल रही है, तो अगर ये मिठाई किसी और को लगता है मिठाई भी अच्छी है, ये मिठाई भी चाहिए मुझे, तो हमें सब कुछ चाहिए होता है, तो लोगों को कुछ चीज नहीं मिलती, उनको बहुत दुख होता है। तो हमेशा कुछ ऑफर दो, उनको बताओ कि अगर आपने आज कल तक नहीं किया, तो आप ये चीज खो दोगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपकी जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी तरीके से कल सुबह शाम तक पेमेंट कर दे, और अपने इस तरीके से कर दे, इस तरीके से अपने एक्साइटमेंट बिल्ड कर दी ट्रेनिंग के लिए। मैं वो कह रहा हूँ लिख के कि वो कल सुबह पेमेंट करेगा, कल शाम तक भी नहीं, कल सुबह पेमेंट करेगा आपको, कि लो सर मुझे ट्रेनिंग का लिंक दे देना बस। तो फोमो बहुत इंपॉर्टेंट है, फेयर ऑफ लूजिंग आउट, क्या, फेयर ऑफ लूजिंग आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप शेयर को इंस्टेंट क्लोज करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी स्टेप्स हैं वो तो इंपॉर्टेंट, उसका क्लोजिंग हो जाएगी उससे, लेकिन इंस्टेंट क्लोजिंग के लिए क्या यूज करना पड़ता है, फोमो, फेयर ऑफ लूजिंग आउट। अगर आपने इस फॉर्मूला को यूज कर लिया, तो मैं कह रहा हूँ आपको फॉलो अप करने की जरूरत ही नहीं, क्या फॉलो अप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद आपको इंस्टेंट ज्वाइनिंग हो जाएगी। फिर फॉलो अप क्या, अगर आपके पास नहीं भी होता है, ठीक है, तो आपके पास इंस्टेंट ज्वाइनिंग नहीं भी होता, तो आप उसको फेसबुक ग्रुप के अंदर कर सकते हैं, या फिर आप एक क्या कर सकते हैं, बॉडकास्ट लिस्ट को बिल्ड कर सकते हैं, जिसके अंदर आप उसको बॉडकास्ट लिस्ट के अंदर एंटर कर देना, जिसमें क्या होगा, जो भी आपके टारगेट, जो भी आप अचीव कर, जो भी आपकी कंपनी के अंदर हो रहे हैं, वो आप उसको भेजते हैं, क्या आप कितने लोगों, कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं आपके साथ, क्या आप दिन भर क्या अचीव हो, क्या आपके टारगेट्स वगैरह, आप फोन को सेंड कर करके उनको क्या कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हो, काफी इजी होता है। आपको फॉलो अप की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो मैं कहता हूँ, लेकिन फिर भी फॉलो अप को बिल्कुल भी आप क्या मत करना, अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि फॉर्च्यून आर इन फॉलो अप, सारी सेल्स फॉलो अप के अंदर है। इंस्टेंट ज्वाइनिंग निकलेगी इसके बाद, जो आपको फॉर्म, इसमें आप कम से कम कह रहा हूँ आपको 50% ज्वाइनिंग वो इंस्टेंट निकलेगी, लेकिन 50% फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यू होते हैं, हाँ। तो उसमें फॉलो अप को बिल्कुल ही मिस मत करो। जो आपको फेसबुक पेज बनाने को कहा था, किस किस ने फेसबुक पेज बनाया मुझे बताइए, किस किस ने फेसबुक पेज और ग्रुप को बनाया,
टाइप को मैंने सेकंड डे बताया था। अब जो फेसबुक का और इंस्टाग्राम का सेशन तुमको बताया था कि फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप को बिल्ड करो, किस किसने किया है? हॉनेस्टली हॉनेस्टली किस किसने अपना फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप को बिल्ड किया? बताइए, टाइप यस। किस किसने किया? अगर नहीं किया आप नो लिख दीजिए। आपकी हॉनेस्टी पता चलती है कि आपके अंदर दम है, क्या बता सकते मैंने नहीं किया और मैं कर लूंगा ना, कोई नहीं होगा। नहीं किया तो कोई बात नहीं है ना, पर आप हॉनेस्टली बताओ कि सर मैंने नहीं किया। किसी प्रॉब्लम भूल गए, कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, इंसान है, इंसान से गलतियां होती है ना। तो नहीं बनाए आप नो लिख सकते हैं। राजेश कौशल जी ने बनाए, काफी अच्छी बात है। ओके, काफी अच्छी बात है, अगर आपने बनाए हैं तो बिल्कुल। सो बाकी लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया? अगर आपने रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब मैं समझू कि आपने नहीं बनाया हुआ? अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे तो उसका क्या मतलब समझू कि आपने नहीं बनाया? ओके, सो देखिए, आपको पता है ये पार्ट क्लियर हो चुका कि नहीं क्लियर हुआ? क्लोजिंग करने का पार्ट बताइए मुझे। जो आपको कल इन्विटेशन वाला पार्ट और वेबिनार दिखाने के बाद वो क्या क्या चीजें करने क्लोजिंग तक की, क्या आपको क्लियर है कि नहीं है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट, क्वेश्चंस वाला पार्ट, और जो हमने लूप क्रिएट किया था, जो हमने फोमो यूज किया है इंस्टेंट पेमेंट के लिए, क्या आपको क्लियर है कि नहीं है? मुझे बता दीजिए। क्लियर है? क्वेश्चन जो क्लियर है सर, क्लियर है इन क्लोजिंग पॉइंट। ओके, जस्ट क्लियर इन क्लोजिंग पॉइंट। ओके, आप काफी लेट आए थे, मुझे पता है आपकी थोड़ी जॉब में भी होती है प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आपकी नाइट जॉब है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको स्टार्टिंग अब नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ना इसकी, तो आपको स्टार्टिंग का हर एक पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को कुछ भी क्लियर ना हो तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूछ लीजिए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आपके माइंड में कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाए, तो आपको मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि आपने क्वेश्चन पूछ लीजिए प्लीज, चाहे किसी भी टॉपिक के ऊपर पूछ लीजिए। आप कुछ भी क्लियर ना हुआ हो, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए। बता दीजिए आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुनील जी को कुछ क्लियर नहीं हुआ है ना? ओके, हम एक बार उसको अनम्यूट कर देते हैं। देन हमारा सरप्राइज है, बाकी है जो सरप्राइज है हमारा, उसको हम जल्दी अनरूम करेंगे, अनरिवील करेंगे। जो हमारा सरप्राइज है उसको भी हम बहुत जल्द। ठीक है, तो थोड़ा सा बने रखिए कि ज्यादा नहीं, 10 मिनट कैसे रह चुका है इस तरफ से। हाँ जी, तो माला जी आप पूछ सकती है अपना सवाल। हाँ जी, ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं? हाँ जी, ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो होती है वो कैसे बनाते हैं, और क्या वो करना जरूरी है क्या? हाँ जी, देखिए बोर्ड का लिस्ट में क्या है, जो भी आप डेली बेसिस पे करती हैं, और आपकी टीम में कोई ट्रेनिंग हो रही है और कोई आपने चीज को अचीव किया, कोई इनकम आई है, किसी टीम में आपकी कुछ, किसी ने कुछ अचीव किया, तो बोर्ड का लिस्ट से क्या उनको भेजो फॉलोअप वाले जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने प्रेजेंटेशन देख ली, उनको थोड़ा टाइम चाहिए था ना, तो आप उनको हाँ, क्या करें, उन्होंने मना भी किया था कि मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, आप उनको फॉलोअप में रखिए हमेशा, किसी का माइंड कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं ब्रॉडकास्ट? बोर्ड का इस जगह हम दिखा देते हैं आपको। हम एक व्हाट्सएप पे चलते हैं थोड़ा सा, फिर हम दोबारा प्रेजेंटेशन पे आ जाएंगे, तो आपको दिखाते हैं कि आपको कैसे बिल्ड करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पे देखिए, यहाँ पे लीड्स भी काफी आ रखी है, यहाँ पे 442 लीड्स आ रखी है अभी यहाँ पे, है ना। ओके, तो यहाँ पे आप कैसे जाएंगे, आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। ओके, देखिए आप थ्री डॉट पे क्लिक कर सकती है, जैसे आपको सर्च के साथ दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको न्यू ग्रुप, न्यू पॉडकास्ट लिस्ट, आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। ठीक है, देखिए न्यू ग्रुप, न्यू पॉडकास्ट लिस्ट, लिंक डिवाइस, स्टार्टेड मैसेज, पेमेंट, सेटिंग्स, सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करना, और जो भी पर्सन आपकी पॉडकास्ट लिस्ट में आप ऐड करना चाहते हो आप उसको ऐड कर दो। ठीक है, उनके पास कोई मैसेज नहीं जाएगा कि आपने किसी को ऐड किया पॉडकास्ट लिस्ट में, उनके पास कोई भी मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है, जब आप ऐड हो, जब कुछ मैसेज को आप डालोगे तभी जाएगा। ठीक है, ये तो उनका नंबर सेव करना जरूरी नहीं है? हाँ नहीं, आप नंबर सेव करना इंपॉर्टेंट है, और वो भी आपका नंबर सेव करे वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने आपका नंबर सेव नहीं किया तो पेमेंट वो मतलब वो नहीं कर पाएंगे, मतलब आपका मैसेज के पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप ये इंपॉर्टेंट है कि आप उनसे अपना नंबर सेव करवा लीजिए। और कितने लोगों को हम 256 लोगों को हम एक साथ ऐड, मतलब ब्रॉडकास्ट कर बिल्कुल, आप सकते हैं? 256 लोगों को ऐड कर सकते हैं ऐड पॉजिटिव लिस्ट में। ओके, ओके, थैंक थैंक यू। कोई और क्वेश्चन किसी का?
मौसमी जी का भी क्वेश्चन है, तो हम एक प्रेजेंटेशन भी दोबारा चलते हैं, क्यों सरप्राइज है अभी। ठीक है, हम मौसमी जो क्लियर करते हैं, देन हम आगे चलते हैं। ठीक है, सो चलिए हम मौसमी जी अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं आप। मुझे ये पूछना था कि आपने जैसे बताया कि प्लान देखने के बाद उनसे ये पूछना है कि आपको कितना अच्छा लगा, या फिर आपने फुल प्रेजेंटेशन देखा कि नहीं। तो फुल प्रेजेंटेशन की बात में अगर वो नो करते हैं तो वहां पे क्या रहेगा, मतलब उन्होंने सपोज फुल देखा नहीं है तो क्या उन्हें फिर से फुल प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए बुलाना पड़ेगा, या फिर वहां से बिल्कुल, क्या देखिए अगर करना उन्होंने पूरा टाइम नहीं किया है तो फिर आगे का कोई स्टेप फॉलो ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं कि आप उनकी अपॉर्चुनिटी है क्या, है ना। तो उनका वेबिनार फुल देखना इंपॉर्टेंट है। तो क्या उन्हें फिर से बोलेंगे कि आप फिर से एक बार और आइए देखिए, ऐसे करना है? हाँ जी, आप उनको एक बार दोबारा इनवाइट कर सकती है अपने वेबिनार के लिए, तो वो दोबारा देखिए, क्योंकि देखिए तो उनको पता ही नहीं कि अपॉर्चुनिटी है क्या, आपकी अपॉर्चुनिटी में उनको मिलेगा क्या, प्रोडक्ट्स क्या, तो कोई फायदा नहीं है ना। ओके, अच्छा, और एक बात पूछना था कि ये हाँ जो जी, आपने बोला कि अगर वो मना करते हैं तो फेसबुक पेज में, फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप में ऐड करेंगे, तो क्या वहां पे भी हम ऐसे अपना अचीवमेंट वगैरह शेयर करेंगे रेगुलर बेसिस पे? बिल्कुल, आप अपने ग्रुप के अंदर उनको ऐड कर दीजिएगा, देन अपने वहां पे अचीवमेंट या फिर आप लाइव भी जाइए, जैसे आपको कहा था मैंने कि आप लाइव जाइए करेगा, तो जब आप लाइव जाएंगे ना तो उनके पास नोटिफिकेशन है कि आप लाइव हैं, तो अगर वो आपको लाइव देखें, उनको पता चले कि आप कितनी कंसिस्टेंट होकर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जितने आप लाइव जाएंगी उनको अब दिखे कि आप लाइव जाओ, तो जब कंसिस्टेंट वे में काम करोगी तो उनको पता चले कि आप कितने कंसिस्टेंट हो अपने वर्क के अंदर, है ना। आप कितने ज्यादा कंसिस्टेंटली वर्क करो, कितने सीरियस अपने काम को लेके, तो जब आप लाइव जाओगे ना बार बार, हफ्ते में 2 या 3 बार, तो उनको पता चलेगा आप कितने कंसिस्टेंट हो, कितने सीरियस हो, ना। तो उनको पेज में और ग्रुप में डाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे अपनी अचीवमेंट भी शेयर करो, लाइव भी जाओ। ओके, अच्छा, तो मतलब फ्यूचर में फॉलो अप के लिए उन्हें उनमें उनके साथ टच में रहना है? बिल्कुल, देखिए टच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया फॉर्चून आर इन फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट, 98% सेल्स वैसे फॉलो अप में निकालते, लेकिन जो भी स्टेप बताया मैंने आपको उससे 50% सेल आपकी इंस्टेंट निकल जाएगी, लेकिन 50% सेल फिर आपको फॉलो अप में ही निकालनी पड़ेगी। ओके, ठीक है, कोई और क्वेश्चन थैंक यू। आपका? नहीं, बस थैंक यू। ओके, थैंक यू। किशोर को कोई क्वेश्चन? माला जी का आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वो बता दीजिए, आपको अनम्यूट करते या फिर अपना हैंड डाउन कर सकती हैं आप। कोई क्वेश्चन आपका जैसे लिख दीजिए, क्योंकि आपको दोबारा अनम्यूट कर दूंगा नहीं। ओके, सो चलिए हम आगे चलते हैं, जो हमारा सरप्राइज है उसको रिवील कर देते हैं 10 मिनट के अंदर, हम ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे आपका। लेट्स रिवील द सरप्राइज, आर यू रेडी? जो काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी सरप्राइज के लिए हमसे, वैसे हम इस चीज को ऐड नहीं करते, है ना। हम इस चीज को ऐसे खत्म कर देते अभी तक, लेकिन काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर इसको ऐड करिए, आप इसको ऐड करने चाहिए ये चीज, तो इसलिए हमने आप सबकी रिक्वेस्ट के खातिर इसको ऐड किया है। तो लेट्स रिवील द सरप्राइज, आर यू रेडी? चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा सेशन है। देखिए, इफ यू लव्ड आवर 5 days डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्लास डॉट टिल नाउ, किस किस को ये 5 days की मास्टर क्लास पसंद आई है? जो हमारी 5 days की मास्टर क्लास किस किस को पसंद आई है? आयुष सिंह जी को पसंद आई है, किस किस को पसंद आई है? अविनाश जी को पसंद आई है, और किस किस को पसंद आई है? बहुत ज्यादा किशन, मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। माला जी को पसंद आई है, और किस किस को बहुत पसंद आई है 5 days की मास्टर क्लास? टाइप यस या टाइप मी। मौसमी जी को पसंद आई है, थैंक यू यूजफुल फॉर सोशल मीडिया मार्केटर, बिल्कुल। और किसी को पसंद आई है जो हमारी 5 days की मास्टर क्लास है? देन अपने सरप्राइज को रिवील करती है ना सबके साथ। माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग, आई एम वेरी अप्रिशिएटेड, थैंक यू अविनाश जी, थैंक यू। माइंड ब्लोइंग वेबिनार सर जी, थैंक यू राम कुमार जी, थैंक यू। सो अगर आपको हमारी जो 5 days की मास्टर क्लास पसंद आई है अभी तक, सो आप हमारी पूरी लाइफ टाइम तक हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, जो हमारी कम्युनिटी है 5 days, जो हमारी कम्युनिटी में नेटवर्क मार्केटर्स की हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए लाइफ टाइम तक। ठीक है, तो लाइफ टाइम में वो कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी चीजें आती है, तो आपको हमारी लाइफ टाइम तक हमारी आपको मेंटोरशिप मिलेगी। ओके, और हमारी ट्रेनिंग पे रेगुलर बेसिस पे होंगी, हफ्ते में 2 बार। ठीक है, हफ्ते में 2 बार, जिसके अंदर अपने आप डाउट पूछ सकते हैं, और हम आपको जो रेगुलर जो अपडेटेड स्ट्रेटेजीज हैं, ठीक है,
जो अपडेटेड स्ट्रैटेजीज होंगी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर वो उस ट्रेनिंग के अंदर शेयर करेंगे, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, जो भी आपकी कंपनी है उसकी हम पूरी डेप्थ में जाके उसके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। 5 जो हमारी लाइफ टाइम की जो ट्रेनिंग होगी, हफ्ते में 2 बार होगी, और आपको पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा, ठीक है, हर एक चीज का। हमारी जो वीआईपी कम्युनिटी के अंदर काफी सारे नेटवर्क मार्केटर्स जो काफी अच्छे लेवल्स पे अभी तक ग्रो कर रहे हैं, ओके। तो चलिए हम आगे चलते हैं, मैं सरप्राइज क्या उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जो काफी लोगों को रिक्वेस्ट की थी, सर क्या आपके कोई कोर्सेज वगैरह हैं जिससे हम लाइफ टाइम कुछ सीख सके, कुछ नया सीख सके, और जिससे हम काफी लोगों को गाइड भी कर सकें। तो काफी लोगों की फरमाइश के द्वारा काफी लोगों ने फरमाइश की थी, आपका कोई कोर्स वगैरह कुछ है तो आप प्लीज रिकमेंड कीजिए उसको। तो ये कुछ कोर्स है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, हर एक नेटवर्क मार्केटर के लिए, हर एक पर्सन जो सोशल मीडिया से अपना एक ब्रांड बिल्ड करना चाहता है, अपने एक बहुत बड़ी टीम को बिल्ड करना चाहता है, लीडर बनना चाहता है अपनी नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर, उसके लिए कोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ओके। तो चलिए हम आगे चलते हैं। बिल्कुल, तो देखिए जो पहला कोर्स होगा हमारा वो होगा नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर, ओके। पहला कोर्स कौन सा होगा हमारा? नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर। इसमें होगी नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स, लिस्ट बिल्डिंग टेक्निक्स होगी, प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक, इनविटेशन टेक्निक्स, प्रेजेंटेशन कैसे देखिए, अगर आपको 1-to-1 प्रेजेंटेशन देनी है तो 1-to-1 प्रेजेंटेशन कैसे देना है। अगर आपके पास देखिए आपको मैंने कैसे बताया कि 100-200 लीड्स कैसे आएंगी, तो 100-200 लीड्स आपको खुद को सामने लेके आना पड़ेगा, खुद प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी 100-200 लोगों को जूम के ऊपर। तो जूम के ऊपर कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं 200 लोगों को, 100 लोगों को। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? क्लोजिंग टेक्निक, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो भी चीज मैंने अभी तक सीखा है वो इन कोर्सेज के थ्रू मैंने सीखा है, ठीक है। तो पूरी डेप्थ पे इसके बारे में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस कोर्स के अंदर, ओके। तो हम आगे चलते हैं। इसके कोर्स अभी 3000, लेकिन कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, इसके अंदर काफी कम प्राइस के अंदर मिलने वाला, ओके। उसके अलावा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक, जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी तरह के ऑब्जेक्शन आते हैं कि सर पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, या फिर जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं, तो हर तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्शन को यहाँ पे क्लियर किया गया, मेरे थ्रू क्लियर नहीं किया गया, ठीक है। वो पहले बता दो, मेरे थ्रू जिनसे मैंने सीखा है, जिन्होंने मुझे बनाया है, जिन्होंने मुझे क्रिएट किया है, एक छोटे बच्चे से मुझे काफी अच्छे ट्रेनर बनाया, काफी लोगों को गाइड करने मुझे इतनी सक्षम बनाया कि मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ। उन्होंने, जो मेरे मेंटोर है, जिन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे बनाया है, उन्होंने इन कोर्स को बिल्ड किया। कितने एक्सपीरियंस है? 16 साल का एक्सपीरियंस है उनका सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। 16 साल एक्सपीरियंस इनके थ्रू उन्होंने इस कोर्सेज को बिल्ड किया है, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। तो हम बात करते हैं इसके अंदर, बताएंगे स्टेप बाय स्टेप ऑफ हैंड टू हैंड जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के स्टेप्स हैं, 3F फॉर्मूला के बारे में, वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट, क्या वो वर्ड टू वर्ड हर एक ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है। और ये बहुत ही सिंपल वेबिनार जो वीडियो के फॉर्म में होंगे, ओके, वे हिंदी लैंग्वेज के अंदर वीडियो के फॉर्म के अंदर होंगे, जिसको आप कभी भी इजीली देख सकते हो, वो लाइफ टाइम के लिए होने वाले, ओके। तो चलिए हम आगे, इसके बाद 3000 रुपये कॉस्ट है। कॉलिंग के बिल्कुल आपको कॉलिंग के स्टेट आपको पूरी मिलने वाली है, ठीक है। उसके ऊपर सेल्स मास्टर, सेल्स को मास्टरी कैसे करती है, ठीक है, सेल्स की मास्टरी स्किल, व्हाट इज सेल्स, सेल्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है ना, व्हाट वो रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं। क्योंकि देखिए जो सोशल मीडिया का टाइम है उसके अंदर क्लाइंट के साथ ट्रस्ट और रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे करते हैं, उसके बाद प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हर एक चीज के बारे में आपको डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। उसके अलावा हमको क्या मिलने वाला है? उसके अलावा आपको मिलेगा, आगे चलते हैं हम, पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बड़े लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप स्टेजेस के ऊपर जाकर स्टेजेस के ऊपर जाकर स्पीच देना चाहते हैं, आप 1000-2000 लोगों को जूम के ऊपर ट्रेनिंग देना चाहते हैं, अपनी एक अच्छे लेवल तक जाना चाहते हैं, है ना। बिल्कुल, सेल्स के ऊपर भी काफी अच्छा कोर्स है जो आपको पहले दिखाया गया था। उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने बड़े लीडर आप देखते हो, चाहे वे कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, कितनी भी अच्छा इंटरव्यू, उसकी जो पब्लिक स्पीकिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। तो पब्लिक स्पीकिंग की मास्टरी कैसे करनी, पूरी डिटेल में आपको बात की जाए पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, कि आपको कैसे ऑडियंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करना है, हैंड मूवमेंट क्या होनी चाहिए, आपकी वॉइस टोन क्या होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, आपका अपीयरेंस क्या होनी चाहिए, एनर्जी लेवल किस टाइप की होनी चाहिए, आपको हर एक चीज के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पब्लिक स्पीकिंग कोर्स मिलेगा जो 1500 का, जो तो ज्यादा
महंगा नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम प्राइस का पूरा पैकेज मिलने वाला है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद वीडियो कंटेंट, मैं कहा था वो वीडियो बनानी पड़ेगी, आपको सोशल मीडिया ब्रांड बिल्ड करना है ना अपना, तो वीडियो क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, वीडियो कैसे क्रिएट करते हैं, जो आज का टाइम है वीडियो का है। अगर आप खुद को सामने लेके आप फेस टू फेस नहीं जाएंगे अपनी ऑडियंस के साथ, तो वो आप अपना ब्रांड नहीं बिल्ड कर पाओगे, आप लॉन्ग टर्म के गेम नहीं खेल पाओगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर आना चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग, आप लीडर बनना चाहते हो, तो वीडियो क्रिएशन मस्ट है, ऑप्शन नहीं है, मस्ट है कि आपको वीडियो क्रिएशन करनी पड़ेगी। ठीक है, वो कैसे करते हैं वीडियो क्रिएशन, आपको बिल्कुल भी पता नहीं वीडियो क्रिएशन करना, आपको बिगिनर हो पूरी तरीके से, तब भी आपको पूरी तरीके से हम बताने वाले कैमरा फेयर को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, कैमरा के प्रोफेशनली वीडियो को कैसे एडिटिंग कैसे करते हैं, हर एक चीज के बारे में पूरी डिटेल में आपको कोर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। उसके अलावा देखिए, जो मैंने कहा था जिन्होंने मुझे बनाया है, जिन्होंने मुझे बिल्ड किया, उनका नाम क्या है, सुमित शेट्टी। ठीक है, जिनको 16 साल एक्सपीरियंस है, जिन्होंने एमबीए किया रखा है सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर, जो एनएलपी स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने काफी साल के अंदर एक साल के अंदर 75 लाख रुपए की अर्निंग की थी उन्होंने एक एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के अंदर, जिनको 16 साल एक्सपीरियंस, उन्होंने हजारों लाखों लोगों तक गाइड किया हुआ है और हजारों लोगों को एक ब्रांड बिल्ड किया, जिन्होंने मुझे भी गाइड किया, सुमित गौतम जी को भी गाइड किया हुआ है, और काफी अच्छे ट्रेनर आज के टाइम पे, और काफी अच्छा एक बिजनेस मॉडल को बिल्ड कर रखा है, हमने काफी अच्छे कोर्स को बिल्ड किया है, ताकि जो नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फील्ड के अंदर, अपनी उस नेटवर्क मार्केटिंग करियर के अंदर, वो इन कोर्सेज का बेनिफिट लेके उनके अंदर ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा वो काफी सारे कोर्सेज मिलने वाले, वो आपको साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। देखो, ये सब चीज आपको लाइफ टाइम के मिलेगा, वो जो कोर्सेज है लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे, जो वेबिनार्स हमारी होंगे, ट्रेनिंग आपको लाइफ टाइम के लिए मिलने वाली। ठीक है, उसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन, कोई ऑब्जेक्शन लेना चाहें, आप कभी भी जिंदगी में हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, मुझे भी और सुमित शेट्टी सर को भी, जो हमारे मेंटोर हैं, जिनको पूरे हजारों लोग उनके अंदर काम करते हैं, लेकिन आप उनको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, डायरेक्टली उनको कॉल भी कर सकते हो। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि कंपनी के जो ओनर है, जो प्लेटफॉर्म के ओनर, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, कभी भी आपको उनका नंबर मिल जाएगा, जो कंपनी के ओनर है, आप उनसे कभी भी डायरेक्टली बात कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्शन को हैंडल करवा सकते हो, और जो भी आप राय लेना चाहो, कोई भी एडवाइस लेना चाहो, आप डायरेक्टली सुमित शेट्टी सर से ले सकते हो, जिनको काफी एक्सपीरियंस और काफी अच्छी लेवल पे वर्क कर रहे हैं ना। तो चलिए हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम। तो आपको एक जो पूरा जो कोर्सेज का जो पैकेज दिखाया अभी, तो जो ट्रेनिंग का, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि जो देखिए इसमें पूरा पैकेज के अलावा भी बहुत कोर्सेज मिल रहे हैं, जैसे ये कुछ कोर्सेज नहीं है, इसके अलावा आपको माइंडसेट के ऊपर कोर्सेज मिलेंगे, लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, आपको बहुत सारे कोर्सेज वगैरह मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ कोर्सेज दिखाए गए हैं आपको, क्योंकि मैं काफी ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता सेशन को, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत कोर्सेज मिलने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट कोर्स या को शो कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपके हिसाब से इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, तो हम दिखा देते हैं एक बार, आपके हिसाब से क्या हो सकती है। ठीक है, जो आपको बहुत कम प्राइस के अंदर मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चाहे वो 20,000 हो सकती है, क्या वो 15,000 या फिर 10,000 या फिर 396 है ना, 499, तो काफी कम अमाउंट का आपको क्या लगता है कितने अमाउंट हो सकते हैं, जो मैंने कोर्सेज दिखाया, जो आपको पूरा पैकेज वगैरह मेंटोरशिप और जो सुमित शेट्टी सर के, तो आपको क्या लगता है कितने का ये हो सकता है पूरा पैकेज। ओके, देखिए आयुषिक जी, फ्री नहीं होने वाला है, क्योंकि जो कोर्सेज की जो वैल्यू है वो सुमित शेट्टी सर ने बिल्ड की है ना, अगर ये कोर्सेज हमने बिल्ड किया तो हम आपको फ्री में दे सकते, ठीक है ना, लेकिन जो कोर्सेज वगैरह हैं जो सुमित शेट्टी सर ने बिल्ड किए हुए हैं, तो जो उनको लेनी पड़ती है ना, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देना चाहे वो दे सकते हैं, लेकिन जो उनको पेमेंट देनी पड़ती है कोर्सेज की, है ना, तो वैसे काफी कम प्राइस होने वाला है। ठीक है, इसका बिल्कुल, तो इसका प्राइस काफी कम होने वाला, वो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो इसका हम प्राइस रिवील कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, हम इसको लंबा सेशन नहीं करेंगे। तो जो प्राइस है बहुत कम होने वाला, बहुत अफोर्डेबल, उसको आप काफी इजीली अफोर्ड कर सकते हो। और वो प्राइस क्या है, वो प्राइस है, हम आगे रिवील कर देते हैं। बिल्कुल फ्री कोई वैल्यू नहीं होता सर, बिल्कुल। जो लास्ट एंड फाइनल जो हमारा प्राइस होने वाला इस कोर्सेज का, वो है 3998। ठीक है, ऑलमोस्ट 3998 के अंदर आपको पूरा पैकेज मिले। उसके अलावा आपको डिजिटल कोर्सेज मिलने हैं, वो शो नहीं किया, वो आपको मैं बता चुका हूँ, यूट्यूब पर कोर्स मिलेगा, इंस्टाग्राम का, फेसबुक वगैरह का, आपको काफी पैकेज मिलने वाला है उसके अलावा भी। ठीक है, हम आपको जो बॉन्ड टू विन का वो है, जो हमारा प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर जाकर भी दिखाया था एक बार,
ताकि आपको कौन से कोर्सेज मिलने वाले हैं ना। एक बार वापिस चले जाते वेबसाइट की तरफ, तो कौन कौन 399 अपनी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है, मुझे बताइए कौन कौन करने के लिए रेडी है। 3998 तो आप दिखा भी देते हैं आपको कि आपको क्या क्या मिल रहा है और कौन सी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा आपको। अविनाश सर जी रेडी, अविनाश कुमार जी, अगर आपको दिखा भी जो बॉन्ड का प्लेटफॉर्म है हमारा, है ना, जो काफी कम अमाउंट के अंदर आप ले सकते हैं ना कोर्स, जो इसके अंदर मेंटोरशिप वगैरह आपको सब कुछ लाइफ टाइम फ्री मिला आपको। हमारी मेंटोरशिप, सुमित सर की मेंटोर, सुमित गौतम जी की मेंटोरशिप, मेरी मेंटोरशिप, कोर्सेज वगैरह, ट्रेनिंग, सब कुछ आपको एकदम फ्री मिलने वाली है उसके लिए। ओके, देखिए यहाँ पे फिर हम कोर्स के पैनल पे चले जाते हैं एक बार, जो हमारे कोर्सेज का पैनल है उस पर चले जाते हैं एक बार। देखिए आपको यहाँ पे 3 पैकेजेस मिलने वाले, माइंडसेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और एक नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है, ये देखिए ये पहला होगा माइंडसेट के ऊपर, हम पहले पे चलते एक बार। देखिए ये जो पहला होगा वो होगा उसके ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, गोल सेटिंग के ऊपर। देखिए यहाँ पे वो काफी कुछ मिलेगा माइंडसेट के ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते, लोगों से बात करने का लोगों को डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर कैसे मिलेगा, ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर, तो काफी सारे आपको कोर्सेज मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद बाकी चलते हैं दूसरे पैकेज की तरफ। तो कौन कौन रेडी है 3998 रुपीज अपनी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए? कौन कौन रेडी है? टाइप यस या फिर टाइप मी, टाइप यस या टाइप मी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से आपको काफी कुछ सीखने को मिले, पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने में। फिर बैक चलते हैं। देखिए इसके अलावा इसमें आपको मिलेगी सोशल मीडिया के बारे में, है ना, आपको दिखाया तो सेकंड पैकेज है हमारा सोशल मीडिया अर्निंग ब्लूप्रिंट, आपको सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे कोर्सेज मिलेंगे, है ना, आप देख सकते हैं इसके ऊपर, फेसबुक के बारे में काफी कुछ आप कर सकते हैं। तो कौन कौन रेडी है? टाइप यस, जो अविनाश जी तो रेडी है यहाँ पे। कोई है यहाँ पे जो लेना चाहेगा? एनीवन? तो आपको काफी कुछ चीजें यहाँ पे पैकेजेस वगैरह मिलने वाले, जिसमें काफी आपको लर्निंग मिलेगी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, अब जितनी ज्यादा स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करोगे उतनी ज्यादा आपको यहाँ पे अर्निंग मिलने वाली है ना। देखिए यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर का कोर्स है जो ऑलमोस्ट 9 घंटे 40 मिनट को, जो आप कभी भी देख सकते हैं, है ना। हम एक बार स्क्रॉल कर देते थोड़ा सा और भी कोर्सेज वगैरह दिखा देते हैं एक बार। नेटवर्क मार्केटिंग जो अभी तक सेशन हमने किए हैं अभी तक, उन सबकी जो रिकॉर्डिंग वगैरह है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, और अगर आप लाइव अटेंड नहीं करें तो आपको रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाने वाली हर एक सेशन की। बेस्ट स्ट्रेटजी बिल्ड पावरफुल प्रेजेंटेशन आप बिल्ड करना चाहते हैं, सो आप प्रेजेंटेशन जैसे आपने कहा यूज प्रेजेंटेशन बिल्ड करनी, तो प्रेजेंटेशन कैसे बिल्ड करते हैं उसके ऊपर भी काफी ज्यादा यहाँ पे डिटेल में बताया गया है सुमित शेट्टी सर द्वारा। उसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कैसे, इंस्टाग्राम पे नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करते हैं, है ना, तो आपको हर एक सोशल मीडिया, यूट्यूब के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करते हैं, तो आपको हर एक चीज के बारे में यहाँ पे चीजें मिलने वाली है। ओके, सो अगर आप बैक चले जाते हैं और स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर देते हैं, स्क्रीन शेयर को एक बार। बिल्कुल, आप अपने सारे गोल्स को इससे अचीव कर सकते हैं, काफी अच्छी बात है अगर आपके इतने बड़े गोल्स हैं, क्योंकि गोल्स होना काफी, अगर आपके गोल्स नहीं है तो आप उनको अचीव कर ही नहीं सकते। गोल्स वो अचीव कर सकते गोल्स है एक्चुअल में, है ना। सो कौन कौन रेडी है? एनीवन? अविनाशी तो रेडी है, जिन्होंने पहले ही कह दिया मुझे कि सर वो करना चाहते हैं। सो एनीवन जो लेना चाहे, जो इस तरह में और जानना चाहे इस कोर्सेज के बारे में, क्या और हमारी गाइडेंस के अंदर, लाइफ टाइम की मेंटोरशिप के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, जिसके अंदर हर एक कंपनी से बहुत बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटर्स हमारे साथ कनेक्ट हो रखे हैं ऑलरेडी, तो आप इसके अंदर पार्ट बनना चाहे हमारी कम्युनिटी का, तो आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं बहुत ही कम प्राइस के अंदर, 3998, है ना। उससे आप हमारी लाइफ टाइम तक कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। इसके अंदर हफ्ते में 2 बार ट्रेनिंग होगी लाइव, और उसके अलावा जो भी हमारे बीच में ट्रेनिंग होती है तो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप बनना चाहें इसके लिए, इसका बेनिफिट लेना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इसके बाद। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, आप इसके लिए में और डिटेल चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया। मुझे होप करता हूँ मैं कि आपको जो 5 डेज की मास्टर क्लास है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत ज्यादा अपनी लर्निंग ली होगी यहाँ से, और जो भी यहाँ सीखा है
आप यहाँ से अपने नेटवर्क मार्केटिंग के करियर के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और काफी तेजी से उसके अंदर ग्रोथ करेंगे, है ना। तो थैंक यू। और अपने 5 डेज तक मैंने आपसे काफी कुछ सीखा यहाँ से। तो अब जो भी आपने यहाँ सीखा उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे और काफी हाई लेवल के रिजल्ट्स को आप अचीव करोगे। ओके, और जो हमारे ग्रुप है वो हमेशा के लिए एक्टिव रहने वाला। तो जो आपको कोई डाउट कोई भी क्वेश्चन होते हैं, आप ग्रुप के अंदर बिना कहीं झिझक के अंदर अपने ऑब्जेक्शन को भी डाउट डाल सकते हैं, ठीक है। और आपको उसका इंस्टेंट वे में उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। उसके बाद भी 5 डेज मास्टर खत्म होने के बाद भी हमारी कुछ महीने में 1-2 ट्रेनिंग चलती रहेगी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। ओके, सो ये हमारा लास्ट डे था 5 डेज मास्टर। उसके बाद आप जानना चाहते हैं जो हमारे कोर्सेज के बारे में और लाइफ टाइम कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं आप, जैसे कि राम कुमार राणा जी ने भी कहा था कि सर मगर पे कोई कोर्सेज वगैरह तो मुझे बताइएगा। तो अगर आप राम कुमार राणा जी को लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो राम कुमार राणा जी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, है ना। सो बाय एवरीवन। और मैं चाहूँ कि आप सबसे मेरी बहुत जल्दी मुलाकात हो, है ना। सो आई होप आप बहुत कुछ यहाँ से सीख के गए होंगे। सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, मिलते हैं बहुत जल्द।